सभी देवियों, सभी सत्संगियों, सभी साधकों का आज के स्पेशल सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है। आइए प्रभु का आवाहन करें कि प्रभु हमारी बुद्धि में आके बैठिए। जब आप हमारी बुद्धि में आके बैठते हैं तो हमें भगवत गीता जैसे दुर्लभ ग्रंथ को समझने में बहुत आसानी रहती है। प्रभु ये कृपा हमारे ऊपर करिए। दूसरे प्रभु, हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये सत्संग कर रहे हैं तो ये भी निवेदन है कि टेक्नोलॉजी में कोई व्यवधान न पड़े और हम अपने सत्संग को संपूर्णता की तरफ ले जा सकें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। गौर निताई की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर निखिल जी हमारे मध्य में हैं। निखिल जी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। उन्होंने अपने व्यस्त समय में से हमारे लिए इस सेलिब्रेशन सत्संग जो हैं उनके लिए समय निकाला। और आज एक और बात है, निखिल जी का बहुत बहुत आभार। आज कामदा एकादशी है, बहुत पावन दिन है, भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। ये वही दिन है जब उन्होंने महाभारत के युद्ध से पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया था। और निखिल जी हमेशा कहते हैं कि इस दिन ज्यादा से ज्यादा चांटिंग करनी चाहिए, माला करना चाहिए, नाम जाप करना चाहिए, प्रभु का नाम लेना चाहिए, क्योंकि इस दिन किया हुआ जाप जो है उसका फल 4 गुना, 8 गुना, 10 दिन होता है, 10 गुना होता है और प्रभु की कृपा जो है वो बनी रहती है। निखिल जी, आपसे निवेदन है कि आज के सत्संग को लीड करें और 2 श्लोक 18.73 और 18.78 ये 2 श्लोक रहते हैं। इनकी विवेचना, इनकी व्याख्या हम आपके श्रीमुख से सुनना चाहेंगे। तो अविनाश जी श्लोकों को पढ़ेंगे। अगर आप कहेंगे तो इंग्लिश में मैं भी पढ़ दूंगा। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। पहले तो आप सभी को कामदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए भगवान की क्या विशेष प्लानिंग है कि कामदा एकादशी के दिन ही ये कंक्लूजन पे आ रहा है आपका सरल भागवत गीता का जो एक राउंड है, जो तकरीबन कितनी देर से चल रहा है। विजय जी, कब शुरू हुआ था आपका ये कोर्स, रफली याद है आपको? निखिल जी, ये 4 अगस्त 2021 को हमने लगभग 8 महीने से थोड़ा सा ऊपर पहले इस सत्संग को हमने शुरू किया था। और प्रभु की अपार कृपा है कि हम एक और राउंड पूरा करने जा रहे हैं आज। बहुत बढ़िया है, इट्स ग्रेट फीलिंग। और 8 महीने में तकरीबन ये हो रहा है आज। और कितने ब्यूटीफुल ऑस्पिशियस डे पे आज इसको कंप्लीट हम मिलजुल के करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता की जय, गौर निताय की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। Busy to the body, free as the soul। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। शरीर से व्यस्त आत्मा से मस्त हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। कामदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ तक अब चैप्टर 18 के कंक्लूजन पे आ गए हैं हम। लास्ट 2 वर्सेस रह गए हैं। इससे पहले
जब भगवान ने कहा है कि सारे धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, है ना। तो ये बातों को याद रखना है। अब सारे धर्म मतलब हिंदू मुसलमान की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ये धर्म है हमारा सनातन धर्म। सनातन धर्म का एक कोई रिलीजन नहीं है। सनातन धर्म जो हम लोग सोचते हैं जन्म भाषा में, सनातन धर्म है इटर्नल धर्म, इटर्नल ऑक्यूपेशन। हम हमेशा ही भगवान के सेवक थे, हैं और रहेंगे। जब हम इस बात को भूल जाते हैं तो हम माया की सेवा करना शुरू कर देते हैं। माया की सेवा कैसे करते हैं हम, है ना। जेलसी में फंस के, क्रोध में फंस के, लालच में फंस के, है ना। ये जेलसी की सेवा है, बदले की भावना में। और वैसे हमारा सनातन धर्म, हम रहेंगे सेवक ही। अब हम सबने अभी तक चूज किया हुआ था कि हमने चूज किया हुआ है हमने कि हमने माया की सेवा करनी है अभी तक। और फिर माया की सेवा में क्या मिलता है, दुख, कलह, क्लेश और जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, दोबारा दोबारा ये चलता रहता है। तो अल्टीमेटली जो भी चीजें आपको भगवान की तरफ बढ़ने से रोकती हैं, वो आपने अपना एक धर्म बना लिया है, स्वधर्म। उसका त्याग करके ईश्वर की शरण में जाइए, है ना। भगवान गारंटी लेते हैं कि हमारे सारे पापों से मुक्त कर देंगे। और भगवान ने कहा खुद मत जाओ काल खाली। जो लोग आप भगवान की तरफ चलना चाहते हैं, आप उनको प्रेरणा दीजिए। जो आपको सीखा है आपने उसको शेयर कीजिए। तो आपको भगवान से शुद्ध भक्ति की गारंटी मिलती है। तो भगवत गीता का सारा निचोड़ ये है कि हमें भगवान के शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए, लालच करना चाहिए। शुद्ध भक्त वो होता है जिसकी भक्ति में अनकंडीशनल लव होता है। कंडीशंस नहीं होती भगवान के साथ कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। जैसे अभी हनुमान जी की जयंती आने वाली है, जन्मोत्सव आने वाला है, प्रकाट्य दिवस आने वाला है 16 को। तो वो है बेस्ट एग्जाम्पल, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल कि क्या होती है शुद्ध भक्ति। कोई अपना एजेंडा नहीं है, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। मैं प्रभु की सेवा कैसे कर सकूं, है ना। अनकंडीशनल लव। और उसको पाने का सबसे आसान तरीका भी भगवान ने बता दिया कि जो मेरे भक्ति के ज्ञान को बांटेगा, उसको मैं शुद्ध भक्ति की गारंटी देता हूँ। अहंकारी लोगों को, जो मेरे पे श्रद्धा नहीं करते, उनके साथ शेयर मत करो। जो मेरे भक्त हैं उनके साथ शेयर करो। और गोलोक एक्सप्रेस में आप सब पे विशेष कृपा हो चुकी है। क्यों? क्योंकि शास्त्र को आज तक इतनी सरल भाषा में शायद ही कभी बताया गया है। तो इसलिए इसको बांटना भी बहुत आसान है। विजय जी, हम कह सकते हैं, आप मेरे से ज्यादा बड़े हो, आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि क्या शास्त्र को इस तरह से सरल भाषा में जनरली सुना जाता है या बांटा जाता है? क्या लगता है आपकी एक्सपीरियंस में? बिल्कुल नहीं निखिल जी, मेरा अपना अनुभव ये है कि जिस तरह से गोलोक एक्सप्रेस में हम श्रीमद् भगवत गीता और दूसरे शास्त्रों का इतनी सरल भाषा में अध्ययन अध्यापन करते हैं, ये मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया के किसी भी कोने में इस तरह से होता है। इस मामले में गोलोक एक्सप्रेस यूनिक संस्था है। तो ये विशेष कृपा हुई क्योंकि भगवान ने हम पे, हमें इंस्पायर किया ऐसा करने के लिए, राइट। ऐसा वाइज तो देखो, भगवान की बातें तो आप डिकोड कर ही नहीं सकते। भगवान की बात आप कर ही नहीं सकते जब तक भगवान की विशेष कृपा ना हो। और भगवान को पता है वो कृपालु है। और खासकर अभी चैतन्य महाप्रभु का टाइम चल रहा है, तो वो सुपर कृपालु है। तो उनको समझ आ रही है बातें कि लोगों को समझ नहीं आती। तो बांटना तो बहुत दूर की बात, लोग खुद ही नहीं समझ पा रहे। आप किसी चीज को कैसे बांटोगे जो खुद नहीं समझ पा रहे हो आप, राइट। जैसे आप में से ही बहुत सारे लोग 70 ईयर्स, 65 ईयर्स, 60 ईयर्स के हैं। तो आप सबको ही भगवत गीता का ज्ञान नहीं था पहले, तो आप कैसे उसको बांट सकते हो? लेकिन अब आपके पास कोई बहाना नहीं है। अब आपके पास सारे अस्त्र शस्त्रों से लैस कर दिया है भगवान ने आपको गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से, क्योंकि आपको भगवत ज्ञान सरल भाषा में मिल चुका है। तो बिकॉज आपको वो सरल ज्ञान, सरल भाषा में ज्ञान मिला, इसलिए आपके लिए वो बांटना भी बहुत आसान है। क्योंकि टेक्निकल बातें तो उतनी की नहीं जा रही है जो आपको समझ नहीं आ रही है। बड़े आराम से बात हो रही है यार, डिस्ट्रक्टिव को डिवोशन करो, जो टाइम वेस्ट करते थे उसके भगवान का नाम जपो, है ना। कितना सिंपल हो जाता है। ये सबसे ज्यादा विशेष कृपा हम पे हो चुकी है। इसलिए हम सबको ये नहीं सोचना चाहिए कि प्रचार विजय जी और अविनाश जी या निखिल जी के लिए है। हम सब के लिए एक ही मिशन है। भगवान ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। खासकर जिनका जन्म भारत में हो गया है, ये बहुत दुर्लभ जन्म होता है। भारत में जिनका जन्म हो गया उनके लिए चैतन्य महाप्रभु का पहले से ही एक कमांड है, खुद भी भगवान की तरफ चलो। और आपका दूसरा काम क्या होना चाहिए? दूसरों को चलाओ। तीसरा काम नहीं है हमारा कोई। सनातन धर्म,
ईश्वर की सेवा, ईश्वर के रास्ते पे चलो और ईश्वर के रास्ते पे चलाओ। जितना जितना समझ आता है उतना उतना बांटते रहो, बहुत सिंपल हो जाएगा आपकी डिवोशन लाइफ, और इतना आनंद लोगे आप। विजय जी कह सकते हैं, आप जब से आप ज्ञान बांटने का मौका मिला, पहले भी आप सुनते थे आप अविनाश जी, जब से आप शेयर कर रहे हो तो जॉय में कुछ अलग लेवल आ जाता है। आप दोनों कुछ बताना चाहोगे इस पे? बिल्कुल सही बात है निखिल जी। मैं अपनी बात कहूं तो मैंने 3 साढ़े 3 साल पहले तो भगवत गीता पढ़ी ही नहीं थी। गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने के बाद पहले भगवत गीता पढ़ी और अब लगभग 2 ढाई सालों से इसका अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में बहुत ही आनंद आता है ना? तो इससे क्या होगा, आपका जोश उत्साह डिवोशन को लेके बढ़ेगा। तो आपने ये नहीं सोचना कि विजय जी अविनाश जी कर सकते हैं। जितना जितना आप सीखते हो ना, आप दूसरों को मोटिवेट करो भगवान के रास्ते में चलने के लिए। कोई ज्यादा मोटिवेट हो जाता है, अच्छे से करना जाता है, उसको विजय जी अविनाश जी के साथ सत्संग में लाइए। ये आपकी सेवा है और ये आपको एज ए गुरु दक्षिणा करनी चाहिए, है ना? ये मत सोचिए, ज्ञान को अपने पास नहीं रखना है। आपको सरल भाषा में ज्ञान घर बैठे बैठे मिल रहा है, आपको अपनी उसको जिम्मेवारी बना लेना है कि हमने, कि हमारी जैसे हमने बच्चों को बड़ा करना जिम्मेवारी बना लिया, नौकरी पे जाना जिम्मेवारी बना लिया, घर की कंस्ट्रक्शन कराना अपनी जिम्मेवारी बना लिया, लेकिन अब हमें किस चीज को जिम्मेवारी बना लेना है? बाकी तो संसारिक काम तो चलो चलते रहेंगे, वो भी सेवा भाव से करने हैं, लेकिन अब हमें सबसे बड़ी जिम्मेवारी क्या बना लेना है कि अगर हम सब पे विशेष कृपा हुई तो फिर हमें आभार भी तो व्यक्त करना है ना भगवान का। और आभार व्यक्त करने का बेस्ट तरीका क्या होता है कि हम प्रचार करें, सेवा करें ईश्वर की। और भगवान ने कहा जो इस अध्ययन करेगा ना, जो इन बातों का, उस वो मेरी पूजा बुद्धि से करेगा, बुद्धि से। तो अब गोलोक एक्सप्रेस क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है सबको ना? हम पाठ पठन नहीं कर रहे हैं, हम अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए आप देखते हो कि आध्यात्मिक प्रगति की गति बहुत ज्यादा है। और इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं, लोगों की बुद्धि से पूजा कर रहे हैं। बुद्धि से मतलब समझ के हो रहा है सब कुछ, कि ये अच्छा, इसकी ये रीजनिंग है। ये भगवत गीता को अध्ययन करने का लाभ होता है। अभी तक हम संसार में ज्यादातर लोग क्या कर रहे होते हैं, पाठ कर रहे होते हैं, है ना? तो आप सब गहराई से इसको समझ रहे हो, उसको अपने जीवन में उतार रहे हो, इसकी आध्यात्मिक प्रगति ज्यादा होगी। और उसके बाद क्या होता है, आपकी निष्ठा को कोई हिला नहीं पाएगा। कोई आपको एक कमेंट मार देगा तो आप इतनी जल्दी विचलित नहीं हो जाओगे, बिकॉज आपको कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हो जाएंगे। अदरवाइज तो हमारा फेथ जो है ना, वो पतझड़ के पत्तों की तरह होता है। थोड़ा भक्तों के साथ बैठे तो फेथ हो गया भगवान पे, दुनियादारी के लोगों के साथ बैठ गए तो फिर फेथ उस तरफ चला गया, है ना? तो इसके आगे क्या होता है पीएचडी ऑफ डिवोशन में, हम यहाँ से लास्ट 2 वर्सेस करते हैं। तो अगर विजय जी, अविनाश जी, तो आप रीडिंग कर लें प्लीज। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। श्लोक नंबर 73। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। हरि बोल। Arjuna said, "My dear Krishna, O infallible one, my illusion is now gone. I have regained my memory by your mercy. I am now firm and free from doubt, and am prepared to act according to your instructions." Hari Hari Bol. हरि हरि बोल। देखिए, ये परफेक्शन की स्टेज आ गई। अब परफेक्शन ऑफ डिवोशन, ये प्योर डिवोशन की स्टेज है। प्राइमरी स्कूल ऑफ डिवोशन कहाँ से शुरू हुआ था? क्या याद आ रहा है आपको विजय जी? प्राइमरी स्कूल ऑफ डिवोशन कहाँ था? चैप्टर 2 का कौन सा श्लोक नंबर? चैप्टर 2 7वां श्लोक जो था, वो अर्जुन की भक्ति की क्लास में एडमिशन थी और उसकी प्राइमरी स्टेज वहीं से शुरू हुई। तो अर्जुन की थी और हमारी भी वहीं से थी, राइट? हमारी भी सबकी स्टेज क्या है, वो क्या हो रहा है? अर्जुन भ्रमित है, अपने दुनियादारी के जीवन को नहीं संभाल पा रहा है, कंफ्यूजन चल रही है। वो मान लेता है कि भगवान मैं कंफ्यूज हूँ, मैं भ्रमित हूँ, है ना? आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मेरे गुरु बन जाइए और मुझे उपदेश दीजिए। यहाँ से हमने कहा था कि डिवोशन की शुरुआत होती है। इससे पहले की स्टेजेस क्या है, भक्ति या व्यापार? क्या है विजय जी इससे पहले की स्टेजेस? बिल्कुल व्यापार। अर्जुन निराश है, अर्जुन हताश है, अर्जुन अपने आप को शरीर समझ रहा है और इसलिए वो
वहीं पे अपना गांडीव छोड़ देता है ना? तो इससे पहले की स्टेजेस पे क्या होता है, इंसान हताश भी होता है, निराश भी होता है, वो शराबे पी लेगा, वो नशे ले लेगा, वो जुआ घर चला जाएगा, वो प्रोस्टिट्यूट के पास पहुंच जाएगा शांति के लिए, वो साइकेट्रिस्ट के पास चला जाएगा, लेकिन वो क्या नहीं करेगा, वो भगवान का नाम नहीं जपेगा, वो भगवान के साथ नहीं जुड़ेगा। क्या संसार में जितने भी लोग डिप्रेशन में जाते हैं वो भगवान के शरणागत हो जाते हैं? विजय जी क्या लगता है आपको? बिल्कुल नहीं। ये जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है वही भगवान की कृपा के पात्र बनते हैं, और हमें भी यही कोशिश करनी चाहिए कि प्रभु से अटैच होके प्रभु की कृपा के पात्र बने, जैसे अर्जुन बना। तो इससे पहले की स्टेजेस में क्या होता है, जो थोड़ा बहुत हमारा भगवान के साथ रिलेशनशिप होता है वो एक व्यापार वाला होता है कि मैं ये चढ़ाऊंगा मुझे ये मिल जाए। हम उसको भक्ति कह देते हैं लेकिन वो एक्चुअली भक्ति है ही नहीं, एक तरह से वो व्यापार है। ये चैप्टर 2 के 7वें श्लोक से इनिशियल स्टेज ऑफ सरेंडर शुरू होता। अब यहां से हमने कहा हर बंदा आता भगवान की शरण में तभी है जब वो फंसा हुआ होता है, उसको मुसीबत से बाहर निकलना होता है। तब उसको आत्मा का ज्ञान लेने में ना तो इंटरेस्ट होता है ना उसको भगवान से कोई प्रेम होता है। बस जैसे एक फंसा हुआ इंसान नहीं होता, अब उसको कुछ मिल नहीं रहा है, क्या करे, वो भगवान का नाम लेता है, सोचता है कि भगवान का नाम लूंगा, थोड़ा भगवत गीता पढ़ूंगा, मेरा मन शांत हो जाए, क्या पता मेरी मुसीबतें खत्म हो जाए। तो उसकी अटैचमेंट वैसी नहीं होती भगवान से कि मैं भगवान के साथ जुड़ना चाहता हूँ। तो मीडियम स्टेज ऑफ डिवोशन कब आती है? फिर जब हम चैप्टर 10 के 14th श्लोक से ऑनवर्ड जाते हैं, 18 श्लोक तक पहुंचते हैं, तब अर्जुन कहता है भगवान मुझे आपकी बातें सुन के बड़ा आनंद आ रहा है और आप मुझे बताते चलो और मैं आपको सुनता चलूं, ऐसा लग रहा है बस आप रुको मत, एक नेक्टर मिलना शुरू हो गया है मुझे। राइट, ये हमने कहा था मीडियम स्टेज ऑफ डिवोशन है। तो मीडियम स्टेज ऑफ डिवोशन में क्या हुआ, पर्सन की डिप्रेशन खत्म, उसको प्रैक्टिकल लाइफ की प्रॉब्लम से डर नहीं लगता और उसको भक्ति करने में मजा आना शुरू हो गया है। उसको समझ आ गया प्रैक्टिकल लाइफ है, प्रॉब्लम है, चलती रहेंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कर लेंगे इसको डील। बट उसको डिवोशन के अंदर इतना मजा आ रहा होता है, उसको लगता है बस डिवोशन मैं करता रहूं करता रहूं करता रहूं। जैसे कई बार डिवोटीज जो जुड़ते हैं, जो पहले कहते थे सत्संग ही लगाना, बाद में उनको 2 सत्संग 3 सत्संग, उनको लगता है ये भी चलता रहे, बस वो दुनियादारी की बातें ना करनी पड़े, सत्संग होता रहे हमेशा, हमारी नाम करते रहे। राइट, मजा आना शुरू हो गया डिवोशन करने का। तो डिवोशन करने का जब बहुत मजा आना शुरू हो जाए और आपको प्रैक्टिकल लाइफ की प्रॉब्लम इतनी बॉदर नहीं करती, तो आप कहाँ पहुंच गए? फिर आप डिवोशन की हाई स्कूल में पहुंच गए। लेकिन फिर पीएचडी पे क्या होता है, एक तो सारे डाउट्स टोटली कंफ्यूजन खत्म हो गई, और क्या होता है, कॉन्फिडेंस बहुत आ जाता है भगवान के ऊपर और भगवान की बातों के ऊपर। तीसरा क्या होता है, हमारा स्मरण शक्ति, मेमोरी जो लॉस हो गया होता है हमारा, जैसे वो दिखाते हैं ना एक हिंदी मूवीज में, किसी का एक्सीडेंट हुआ फिर उसकी यादाश्त चली गई, फिर वो कहता है मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ। राइट, तो हम सब भी कौन है अदरवाइज, हमारा सबका मेमोरी लॉस हो गया हुआ है, क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं विजय हूँ, मैं निखिल हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ। हम अपनी सारी पहचान शरीर से जोड़ते हैं और असली पहचान को हम भूल चुके होते हैं। इसलिए तो अर्जुन परेशान है ना चैप्टर 1 में, उसको लग रहा है ये मेरे रिश्तेदार है, इनको मारूंगा तो दुख होगा मुझे, क्या फायदा, ना तो मुझे ऐसा सुख, क्या क्या करूंगा ऐसी प्रॉपर्टी का अगर मेरे अपनों को ही दुख हुआ। तो वो अपनों के कॉन्सेप्ट को कहां तक मानता है, अपने बॉडी रिश्तों तक मानता है। यही होते हैं हम 99.9% लोग। भगवान की कृपा से स्मरण शक्ति वापस आ गई अर्जुन की, मतलब उसको ये अनुभूति हो गई है आपकी वो आत्मा है। हमने चैप्टर 2 के 7वें श्लोक के बाद ना साइंस ऑफ सोल सुनना शुरू हो गया भगवान से हम। डज दैट मीन कि हम अगर, विजय जी, अगर सत्संग में हमने 100 बार बोल दिया आप आत्मा हो आत्मा हो आत्मा हो, तो क्या आपको लगता है सबको अनुभव हो जाता है कि वो आत्मा है? बिल्कुल नहीं। व्हाट अबाउट इसकी 1000 बार? अगर हम 1000 बार बोलते हैं आप आत्मा हो आप आत्मा हो आप आत्मा हो, तब ऐसा है कि वो अपने आप को समझाना पड़ता है, भगवत गीता पढ़नी पड़ती है, प्रभु की कृपा लेनी पड़ती है, तभी ये चीज हम इंटरनलाइज कर पाते हैं। बिल्कुल, तो थियोरेटिकली जानना और उसको अनुभव करके उसको जीना, ये जो अनुभव करके उसको जीने वाली स्टेज आ जाती है ना जब, वो एक परमहंस की अवस्था होती है। वो परमहंस की अवस्था होती है जिससे प्रहलाद की उचिता में बैठे हुए हैं, बुआ जला रही है,
तभी भगवान का नाम ले पा रहे हैं। क्या कोई एक 99.9% लोग जो बॉडीली कॉन्शियसनेस में होंगे, क्या ये बात विजय जी इमेजिन भी की जा सकती है कि किसी को चिता में बैठाया और कोई भगवान का नाम ले रहा हो शांति से? नहीं जी, ये तो कभी नहीं होता। 18वें अध्याय के बारे में हमारे मन में भ्रांतियां हैं कि लास्ट में 18वां अध्याय सुना दीजिए, लेकिन आपने कई बार हमें बताया है कि लास्ट स्टेज पे आदमी को तो होश ही नहीं होती, वो कहाँ होता है। तो इसलिए प्रभु भक्ति में शुरू से लगना ही फायदेमंद रहता है। बिल्कुल। कहने का क्या मतलब है कि जो तो परमहंस की स्टेज होती है ना, वो अब यहाँ से आती है। तो मतलब चाहे आप 10 बार अध्ययन करोगे, 20 बार अध्ययन करोगे, जब तक विशेष कृपा नहीं होती तब तक हम इन बातों को डिफरेंट लेवल पे अनुभव नहीं कर पाते, अनुभूति नहीं होती इसकी। अब अर्जुन कह रहा है कि भगवान मुझे ये रियलाइजेशन आ गई कि मैं एक आत्मा हूं, है ना, और अब मैं क्या हूं, सारी शंकाएं दूर है, टोटल कॉन्फिडेंस आ गया मुझे, और जो भी आप कहोगे करिष्य या वचनम तवा, मैं आपकी बातों के हिसाब से जीवन जीने के लिए तैयार हूं। यानी कि इससे पहले की जो डिवोशन की स्टेजेस होती है उसमें अभी भी बंदा ना पूरा माना नहीं होता है भगवान की बात को। मतलब वो पूरी देखो, भगवान की बात के हिसाब से जीवन जीना ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। क्योंकि इस तरह से कुछ ऐसी बात है कि जैसे आप कांटों पे चलना डिसाइड कर लो, सारी दुनिया दूसरी तरफ चल रही है, आप दूसरी तरफ चलो, राइट। आसान नहीं होता। उसको पहले समझ पाना कि भगवान चाहते क्या आपसे, क्या ये आसान होता है? ये भी आसान नहीं होता। पता ही नहीं चलता एवरेज बंदे को भैया भगवान चाहते क्या मुझसे। तो ये स्टेज आ जाती है पीएचडी में जहां करिसे वचनम तबाह हो जाता है, जब ये फीलिंग आ जाती है जैसे हनुमान जी की है कि जो आप कहोगे मैं करने को तैयार हूं, रेडी। और कोई एजेंडा नहीं है, एक ही प्रायोरिटी है कि भगवान का आदेश हो और मैं सेवा करूं। भगवान का आदेश हो, चाहे मुझे उसमें डिस्कम्फर्ट मिलेगा, मुझे लोग पसंद नहीं करेंगे, मुझे लोग पसंद करेंगे, लोग मुझे फूल माला चढ़ाएंगे या मुझे जूते मारे जाएंगे, इट डज नॉट मैटर। अपने फायदे वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है, अपने और सुख दुख का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है जब आप शरणागति के लेवल पे चले जाते हो। आपको फर्क नहीं पड़ता लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपको पागल कहेंगे नहीं कहेंगे। आपकी एक ही सोच हो जाती है कि मुझे तो भगवान को खुश करना है, और जो भगवान कहेंगे मुझे उसके हिसाब से चलना है। और इस समय पे आते आते भगवान की बातें अंदर से बहुत ही क्लैरिटी से सुनना शुरू हो जाती है। क्योंकि एक एवरेज बंदे का तो मन बड़ा अशांत है, उसके तो मन में तरंगे बहुत है, इच्छाएं बहुत है, तो उसको आवाज ना क्लियर नहीं हो रही होती कि परमात्मा की आवाज कौन सी है और माया की आवाज कौन सी है। ठीक है। लेकिन जब आप ऐसे ऐसे मीडियम स्टेज से ऑनवर्ड जाना शुरू कर दोगे डिवोशन की, तो क्या होगा, आपका मन एक डिफरेंट लेवल की शांति को अनुभव कर रहा होगा। जैसे शांत कमरे में अविनाश जी आपने शांति या तब आपने कहा विजय जी, तब विजय जी को सुनाई देने के चांसेस ज्यादा है, या फिर बहुत मेला है या शोर मचा पड़ा है वहां आप पीछे से वाद्य निकाल लगाओ, कौन से में उनको सुनाई देने के चांस ज्यादा है? यहाँ शांत बैठे हुए ना, वहां पर जो है ना ज्यादा आवाजें सुनाई देंगी। मेले में तो आवाज ही नहीं सुनाई देती। तो जब हमारे अंदर संसारिक मेला चल रहा है तो भगवान की आवाज सुनाई देगी? नहीं सुनाई देगी। नहीं देगी। तो जब कोई सत्संग साधना सेवा करके भगवत कृपा को प्राप्त कर रहा है, गुरु कृपा से एक सर्टेन स्टेज आती है, जैसे मैंने विजय जी से रिक्वेस्ट की बड़े देर से कि भाई अपनी माला बढ़ाओ। अब ये माला करने से क्या होता है, ज्यादा वो एक अलग तरह की शांति को अनुभव करना शुरू करता है। जैसे समुद्र की लहरें ऐसे ऐसे हो रही होती है ना अंदर से, सब लहरें जो है वो शांत होती है। उस समय पे क्या होता है, भगवान की बात ना बड़े आराम से सुनना समझ शुरू होना शुरू होती है। अच्छा ये बोल रहे हैं भगवान, अच्छा इसके हिसाब से चलना चाहिए मुझे। तो हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए कि हम पीएचडी पे पहुंच पाए, कभी ना कभी परफेक्शन पे पहुंच जाए, और वो ऐसा प्रयास करना चाहिए हमें, है ना। चलिए फिर क्या होता है, नेक्स्ट प्लीज। हरि बोल। श्लोक नंबर 78। यहाँ जोगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुधर अर्जुन है, वही ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। हरि बोल। हरि बोल। टेक्स्ट 78। Wherever there is Krishna, the master of all mystics, and wherever there is Arjuna,
the supreme archer, there will certainly be opulence, victory, extraordinary power, and morality. That is my Sanjay's opinion. हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल जी। संजय को दिव्य दृष्टि मिली हुई है वेद व्यास जी से, तो वेद व्यास जी दिव्य दृष्टि जब उन्होंने संजय जी को दी तो संजय जी जो है वो भी भगवत गीता सुन रहे हैं और वो लाइव टेलीकास्ट बेसिकली शेयर कर रहे हैं धृतराष्ट्र के साथ। अब सारी भगवत गीता सुनने के बाद संजय जी ने क्या कंक्लूजन निकाला यहाँ पे, जहां योगेश्वर कृष्ण है, क्या भगवान ऐसी कोई जगह है? सारी योग शक्तियों का सारा ऐश्वर्य, देखिए संसार में भी हम कहते हैं यार उसके पास कितना ऐश्वर्य है, उसके पास 50 घर हैं, उसके पास 100 घर हैं, उसकी कितनी पावरफुल पोजीशन है, लेकिन सारी योग शक्तियों सारे ऐश्वर्यों का जो बल अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो वो किसके पास है? सब कुछ वही है भगवान जी। जब हम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तो परम पुरुषोत्तम भगवान की बात हो रही है यहाँ पे। जब मतलब जिनके पास एक घर नहीं है, 2 घर नहीं है, उनके ब्रह्मांड घूम रहे हैं, प्लैनेट्स हैं उनके अपने। मतलब यहाँ पे अगर किसी के पास अपना आइलैंड हो तो हम क्या बोलते हैं, यार क्या बात है यार, इसकी कितना अमीर आदमी है। अब आप सोचिए भगवान के पास क्या है, उनके पास अपने अपने प्लैनेट्स हैं, 1 नहीं 2 नहीं, सारे के सारे प्लैनेट जितने भी घूम रहे हैं, जिसको आज तक साइंटिस्ट गिन नहीं पाए, वो सारा ऐश्वर्य वो है भगवान, है ना। और ऐसी कोई जगह तो है नहीं जहां भगवान ना हो। और जहां भगवान जी के कृष्ण अर्जुन जैसे भक्त होंगे वहां 4 चीजें अपने आप आना शुरू हो जाती है ऑटोमेटिकली। वहां ऐश्वर्य भी आएगा, वहां विजय भी होगी, वहां अलौकिक शक्ति भी होगी और नीति भी होगी, है ना। तो ऐश्वर्य, देखिए आप सब भी गोलोक एक्सप्रेस में इस बात को अनुभव कर रहे हो। जैसे जैसे आपकी भक्ति का ग्राफ बढ़ेगा, इवन दो भक्ति हम कर रहे हैं शुद्ध भाव से, ये सोच के नहीं कर रहे कि हमें ऐश्वर्य मिले, लेकिन डिवोशन सच्चे दिल से जब सुदामा कराता है भगवान से, वो तो भगवान के दर्शन करने जाता है। क्या उसके अंदर ये डिजायर है विजय जी कि वो उसको राजमहल दे दिया जाए? बिल्कुल नहीं। उसकी वाइफ उसे कंपेल करती है, लेकिन सुदामा जी के मन में ये चीज नहीं है। और जब वो वापस आते हैं तो वो कहते बहुत ही अच्छा हुआ, प्रभु ने मुझे कुछ नहीं दिया। ये शुद्ध भक्ति की भावना होती है। ये भक्ति की भावना तो है, लेकिन क्या भगवान ने उनको ऐश्वर्य दे दिया? क्या वहां के राजा से भी बड़ा राजमहल बन गया उनका? ऑटोमेटिकली सब कुछ हो गया, राइट। अब देखिए वो खांडवप्रस्थ था जब इन्होंने राष्ट्र वगैरह ने इनको दे दिया। खांडवप्रस्थ क्या था उस समय के हिसाब से, पता है आपको? जंगल थे, उजाड़ जगह थी, बंजर था, कुछ नहीं था वहां पे, सबसे बेकार जगह दे दी थी उनको। अब लेकिन भगवान की कृपा हुई तो फिर क्या हुआ, वो खांडवप्रस्थ में भी भगवान ने, है ना, जो देवताओं के शिल्पी होते हैं उनको बुला के विश्वकर्मा से ऐसी जबरदस्त राजमहल बना दी कि फिर दुर्योधन को ईर्ष्या हो गई, यार ये तो बड़ा अच्छा बन गया, हमने तो सोचा था ये तो बंजर में रहेंगे। भगवान का ऐश्वर्य हो गया। अब प्रहलाद तो भगवान की गोदी में बैठ गए, भगवान ने दर्शन भी दिए, भगवान ने प्यार से नरसिंह अवतार में उनको प्यार से चाटा। और प्रहलाद बोलते हैं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान प्रहलाद को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन प्रहलाद को राज मिलते हैं, हजारों साल का राज करते हैं वो, है ना। ध्रुव भी पहले तो जुड़ते हैं, जो जाते हैं भगवान की तरफ की कुछ पाने के लिए, लेकिन भगवान के दर्शन पाने के बाद उनकी सारी संसारिक इच्छाएं खत्म हो चुकी होती है। लेकिन ध्रुव को ध्रुव तारा दे दिया भगवान ने। आप सब भी कभी दिल में ये मत लाओ कि आप भक्ति में चलोगे तो आपको किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे भगवान। इनफैक्ट जो आपको यश और सम्मान मिलता है ईश्वर के रास्ते में, वो आप संसार में कभी इकट्ठा नहीं कर सकते। जो आपको, मान लीजिए एक बंदा एक कंपनी का सीईओ है या बहुत बड़ा मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसको जो सम्मान मिलता है ना, मान लो, वो फिर भी बहुत सारे लोग डर से करेंगे क्योंकि उसका वो बॉस है, उसके बाद कौन पूछेगा उसको। वेरस मान लीजिए एक भक्त है, अभी विजय जी और अविनाश जी, जब आप लोग इनको प्यार और सम्मान देते हो तो क्या उसमें छल होता है या वो डीप डीप हार्ट से आता है, इसलिए किया जाता है कि यार बॉस है तो खुश करना है तो फ्लैटरी कर दो, ऐसा होगा यहाँ? या आपके दिल से आप उनका सम्मान करेंगे? सब लोग दिल से होगा, है ना। तो भगवान के रास्ते में जो यश आता है, यश मिलता है भगवान की कृपा से। आज भी आप हनुमान जी को यश देते हो, आज भी अर्जुन को याद किया जाता है, आज भी तुलसीदास जी को याद किया जाता है।
क्या एक संसारिक जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है विजय जी, जो बता दीजिए, जिसको इतना यश मिल रहा है कि प्रहलाद की स्टोरियां पता नहीं करोड़ों साल पुरानी है, आज भी उनका नाम ले रहे हैं हम यहाँ पे आपके साथ? क्या ऐसा यश मिलता है? आप एवरेज बंदे को मिल सकता है कभी? कभी नहीं मिल सकता। ये यश तभी मिलता है जब प्रभु की भरपूर कृपा होती है। जितने भी नाम आपने लिए, चाहे वो ध्रुव महाराज थे, प्रहलाद महाराज थे, सुदामा जी थे, ये सब वो थे जिन पे प्रभु की भरपूर कृपा बरसी। हम सब के अंदर डिजायर होती है लेकिन वैसे, यार कुछ ऐसा मैं काम कर जाऊं कि यार शरीर छोड़ने के बाद मुझे याद करे। सुना है आप सब लोगों ने, ऐसा कहा होगा आपने कभी, कुछ तो ऐसा कर पाऊं, बट ये कर नहीं पाते मैक्सिमम लोग। लेकिन अगर आप डिवोशन करोगे, भगवान पे ध्यान रखोगे, तो भगवान आपके लिए इतनी सरलता से ये कर देंगे। क्योंकि अगर आप भगवान के शुद्ध भक्त बन जाते हो, तो आप भी भगवान की तरह ही हमेशा के लिए अमर हो जाते हो, तो आपका नाम भी अमर हो जाता है। देखिए अर्जुन को आज भी याद कर रहे हैं हम। भगवत गीता तो भगवान ने सुनाई, लेकिन अर्जुन को भी यश मिल गया, है ना? यश के लिए भक्ति नहीं करनी है, क्योंकि वो भक्ति प्योर नहीं रहेगी। बट अगर आप भक्ति में शुद्ध हो जाओगे, तो यश, भगवान, ऐश्वर्य सब कुछ मिल जाता है आपको। मैं कल ही नितिन भैया से बात कर रहा था इस बारे में, रूपाली जी से भी। मैंने कहा ये भगवान भी क्या कृपाएं करते हैं हम पे। अभी हमारे दिल में डिजायर आती है, कल परसों 2-3 दिन पहले की, ऐसा करते हैं हनुमान जयंती को भी इस बार सेलिब्रेट करते हैं यूट्यूब लाइव पे। मैं इन्हें एक ऑडियो निकालता हूँ, क्या कोई हनुमान जयंती की कविता करना चाहते हैं? अगले 4 घंटे के अंदर 6 कविताएं बन जाती हैं। और अभी 6 पॉडकास्ट बन रहे हैं, और उसमें से एक वीडियो नहीं हमने अप्रूव किया, तो 5 वीडियोस बन रहे हैं। और मैं ये सोच रहा था ये क्या हो गया, ऐसे पूरी जनता ये कहती रह जाती है कि कोई सुनता ही नहीं है, कोई सुनता नहीं है। अभी वो कह रहा है हमको एक लाइन का एक ऑडियो निकाल देते हैं 30 सेकंड का। मैं आपको अभी का एग्जांपल बता रहा हूँ, 2 दिन पहले मैं सोच रहा था ऐसा ऐश्वर्य कहाँ मिल सकता है। कोई हमारी बात ही नहीं सुनता था एक स्टेज पे, ऐसी भी लाइफ थी कभी हमारी। अब अगर हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं, तो भक्तों के अंदर भाव जाग जाते हैं, वो स्तुति करना शुरू कर देते हैं, कविताएं डेवलप हो जाती हैं। अब ये बताइए कैसे हो सकता है? ये भगवान की विशेष कृपा से ही हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। कभी भी मन में ये मत आने दो कि आप ईश्वर के रास्ते में चलोगे तो आपको भगवान किसी भी सेंस से पीछे नहीं छोड़ेंगे। आपको आपके चेहरे पे ही ऐसा तेज ला देंगे भाई, उससे बड़ा ऐश्वर्य क्या है जो अविनाश जी के चेहरे पे ऐसी चमक आ गई है कि ये टीनेज गर्ल्स भी यहाँ पे चकरा जाएंगी। ऐसा कौन सा मेकअप करवा दिया आपने मैडम? राइट। अभी कल परसों कह थी कि डिवोटीज, हमारे देहरादून वाले ओल्ड डिवोटीज ने बड़ा अच्छा वीडियो बनाया, उसमें ये कह भी रहे हैं वो बात। आज तक हमारे यंगस्टर्स भी बात करते हैं कि भैया दादी जी आप ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी सीख जाते हो, हमें भी नहीं आती है टेक्नोलॉजी चलाना। राइट, ये भी तो ऐश्वर्य है ना। ये भी तो ऐश्वर्य है कि आप में से कितने सारे लोग 70 ईयर्स में आज इतने इंप्रेसिव पर्सनैलिटीज हो गई हैं आपकी। क्या सब लोग चाहते हैं संसार में थोड़ा सुंदर लगना, स्मार्ट दिखना, अट्रैक्टिव एंड पॉजिटिव लगना? या ये किसी किसी की आशा होती होगी विजय जी? सभी के अंदर होता है कि हमारी पर्सनैलिटीज में एक अलग ये ऑरा हो? इच्छा तो सभी के अंदर ही होती है निखिल जी। और आप भी तो हमें यही कहते हैं कि स्मार्ट डिवोटीज बनिए गोलोक एक्सप्रेस के, है ना? बट क्या अदरवाइज एक 60-70 साल के इंसान के दुनियादारी में फंसा होता है, क्या उसके पास कोई ऐश्वर्य होता है वैसा? जब वो रिटायर हो जाता है विजय जी, तो उसकी जिंदगी कैसी हो जाती है? चलो उसको थोड़ा कंपनी में कोई तो पहले जानता था, अदरवाइज उसके हालात क्या हो जाते हैं जनरल लाइफ में रिटायरमेंट के बाद? बड़ी दुविधा होती है जी, बड़ी लिस्टलेसनेस की फीलिंग होती है। मन में ये आता है, मैंने तो ये देखा है, झेला है, मन में ये आ जाता है कि हम तो बेकार हो गए, कोई हमें पूछता नहीं है, इतनी इतनी पोजीशन से थे। लेकिन जब आप प्रभु के साथ जुड़ते हैं तो पहले वाले आनंद से भी ज्यादा आनंद मिलता है, ज्यादा ऐश्वर्य मिलता है। ऑटोमेटिक हो जाता है। उसके अलावा क्या मिलता है? विजय मिलती है ना? विजय किससे मिलेगी आपको? पहले तो आपकी अंदर के विकारों से, बुरी आदतों से धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस करोगे, बुरी आदतें छूटती जा रही हैं, विकारों का नाश हो रहा है। और एक्सटर्नल लाइफ में भी कई सिचुएशंस में ना इंसान फंसा हुआ होता है, सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता उसको। और लाइफ की बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां ह्यूमन इंटेलिजेंस से आप सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, तो वहां विक्ट्री मिलती है डिवाइन इंटेलिजेंस से। जैसे देखिए, जब भीम युद्ध कर रहा है दुर्योधन के साथ, अब
दुर्योधन को तो गंधारी ने आशीर्वाद दे दिया, उसका तो पूरा का पूरा जो शरीर है वज्र का बन गया है जांघों से ऊपर। अब भीम जोर लगाई जा रहा है, लगाई जा रहा है, लगाई जा रहा है, कोई सफलता नहीं मिल रही उसको। ह्यूमन लेवल पे वो सोच ही नहीं पा रहा कि और भी कोई सोल्यूशन है। तो कृष्णा जी क्या बोलते हैं उनको वहां पे, ऐसा करो नीचे मारो इसको यहाँ पे। अब ह्यूमन लेवल पे उसके लिए बात सोच पाना कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि यहाँ मैं लॉ भी ब्रेक कर सकता हूँ। अच्छा, मैंने तो सुना था लॉ ब्रेक नहीं करना चाहिए, रूल तो ये है, नहीं सोच पा रहे। पर दुनिया में सबसे खतरनाक दिमाग एक तो शकुनी का है, राइट, संसारिक दृष्टि वाले दुनिया वर्ल्ड लेवल के लोगों का। लेकिन शकुनी से भी ऊपर का दिमाग किसका है, जिससे ऊपर किसी का दिमाग नहीं चलता, स्ट्रेटेजिस्ट, वो है भगवान श्री कृष्ण। ऐसा दिमाग मिलेगा आपको, ऐसी स्ट्रेटेजिक हो जाओगे आप, ऐसी ऐसी जगह युक्तियां मिलना शुरू हो जाएगी आपको, ऐसी ऐसी जगह पे विजय मिल जाएगी जहां लग रहा है कि कुछ नहीं हो सकता, वहां पे कोई ऐसा आइडिया आएगा और आप उस सिचुएशन से विक्टोरियस होकर बाहर निकल जाओगे। ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस निकालते हैं भगवान, और ये अनुभव कर सकते हो आप बातें सारी की सारी, हम रोज अनुभव करते हैं इन बातों को, कैसे भगवान विक्ट्री देते हैं, कैसे विक्ट्री देते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर आ जाती है आपके अंदर। साधारण इंसान से घर नहीं संभल रहा होता भाई, उसके पसीने छूट जाते हैं। डिवोशन में आगे बढ़ो, आप देखो कैसे आपके काम फटाफट हो रहे होंगे, माला का भी टाइम मिल रहा होगा, प्रचार का भी टाइम मिल रहा होगा, मतलब इतनी सारी पावर आ जाएगी आपके अंदर। जितना जितना आपका सत्संग साधना सेवा का ग्राफ में प्योरिटी आ रही है, सिंसेरिटी आ रही है, वैसे वैसे आप पाएंगे आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा का संचार होता है, और आपके शारीरिक उम्र से इसका कोई लेना देना नहीं है। 20 साल के बच्चे जो भगवान से नहीं जुड़े हुए और एक 70 साल का इंसान जो भगवान से जुड़ा हुआ है, ज्यादा जोश जो है जीवन में, एनर्जी 70 साल के इंसान के पास होगी। 20 साल का इंसान सुस्ता रहा होगा, 12 घंटे सो रहा होगा, और वो जो 70 साल का इंसान है वो जोश में प्रचार प्रसार कर रहा होगा। तो ये जो पावर है ये किस लिए देते हैं भगवान, ताकि नीति पे आप खुद भी चलो और समाज को भी चलाओ, है ना। जैसे कि अंगद को वो पावर दी, जो कि वो वार्निंग देने गया था ना, वहां समझाने गया था, पहले उसने सुझाव नहीं माना रावण ने, तो वहां पे पावर का डिस्प्ले करने के लिए वो पावर कहां से आई अंगद के पास, तो उसने कहा मेरा पाँव हटा के दिखा दो। दुष्टों का संहार करने के लिए, समाज को सही दिशा देने के लिए भगवान को अपने शुद्ध भक्तों को पावर देते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि आप भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हो ना, तो आपके पास एक अलग लेवल की पावर आ जाएगी। बट आएगी इसलिए ताकि आप समाज को नीति के रास्ते पे लेके चलो, सही सही दिशा दे सको। बिकॉज आपको समाज को सही दिशा देनी है ना, तो आपको बड़े सारे नेगेटिव एलिमेंट से डील करना पड़ता है। वो जो नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे ऐसे तो हो नहीं है आप उनसे प्यार से सत्संग करो तो मान जाएंगे नहीं, ऐसे नहीं होते लोग। बहुत सारे लोगों को लाते पढ़ने की जरूरत होती है, स्ट्रॉन्ग बातों की जरूरत होती है। तो वो स्ट्रेंथ कहाँ से मिलेगी आपको, वो स्ट्रेंथ भी भगवान आपको देते हैं। वैसे तो हनुमान जी बिल्कुल सौम्य है, बिल्कुल विनीत है, लेकिन जहां लंका जलानी पड़ती है तो वहां हनुमान जी के पास वो पावर है कि वो लंका भी जला सकते हैं। तो ये पावर आ जाती है आपके पास भगवान की भक्ति से, लेकिन वो पावर का सदुपयोग करोगे आप, करप्शन नहीं करोगे, दूसरों का नुकसान नहीं करोगे, समाज कल्याण और ईश्वर की सेवा में उसको लगाओगे। तो क्या हम सब ये चाहते हैं कि आपको हमें ऑपुलेंस मिले, विक्ट्री मिले। दीपिका जी आप चाहती हैं विक्ट्री मिल जाए आपको, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर, नीति मिल जाए आपको। नेहा जी आप चाहते हो मिल जाए या नहीं मिल जाए, हम सब चाहते हैं। जी भैया, हम सब चाहते हैं कि हम सबको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स मिले, हम उस पावर्स को भगवान जी के प्रसार के लिए, प्रचार प्रसार के लिए यूज कर पाए। हरी हरी बोल। बिल्कुल, हम सब ये चाहते तो है, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अर्जुन जैसा शुद्ध भक्त बनना है, जिसने किस चीज को प्रायोरिटी दी, हमेशा भगवान के साथ को। उसने दुर्योधन की तरह नारायणी सेना को प्रायोरिटी नहीं दी, चीजों को प्रायोरिटी नहीं दी, पैसे को प्रायोरिटी नहीं दी। किसको प्रायोरिटी पे रखा, भगवान के आशीर्वाद को, ब्लेसिंग्स को। अगर आप भगवान को टॉप प्रायोरिटी पे रखोगे तो फिर भगवान भी आपको टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे, और जब भगवान को टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे, दुनिया की कोई ऐसी पावर नहीं है जो आपकी एक ओवरऑल ग्रोथ को रोक सकती है, कोई पावर नहीं है। आप
ऐसी कोई पावर नहीं है। किसी चीज से आपको डरने की जरूरत नहीं होती है जब आप प्रभु की शरणागति में आ जाते हो, छत्र छाया में आ जाते हो। तो भगवान की कृपा हम सब पे बरसती रहे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इतने ब्यूटीफुल ऑस्पिशियस डे पे कामदा एकादशी के एक और साल भगवद गीता का राउंड गोलोक एक्सप्रेस परिवार कंप्लीट कर पाया है। स्पेशल थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशन हमारे ब्यूटीफुल डिवाइन कपल को, विजय जी और अविनाश जी को, और उनकी वंडरफुल डेडिकेशन के लिए हम हमेशा उनके आभारी रहेंगे। उनके माध्यम से कितने सारे परिवारों में कितने ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं। तो एक तो विजय जी और अविनाश जी के लिए जोर से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आप सब जो ब्यूटीफुली विजय जी अविनाश जी को सपोर्ट करते रहे, चाहे दीपिका जी हो, नेहा जी हो, सुषमा जी हो, संगीता जी हो, पवन जी हो, या बाकी सब डिवोटी, चाहे रिव्यूज देके, चाहे भजन गा के, चाहे रेगुलरली पार्टिसिपेट करके, चाहे सुन के ही, है ना। आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार। आप सारे प्यारे प्यारे भक्त, हम सब मिलजुल के जो चलते रहेंगे, यूनिटी एंड प्योरिटी अगर इकट्ठी हो गई तो दुनिया की कोई ताकत घर घर मंदिर हर मंदिर के इस मिशन को रोक नहीं सकती। यूनिटी से चलना है, प्योरिटी से चलना है, और इस तरह के ब्यूटीफुल डिवाइन मोमेंट्स को जोश के साथ प्रभु का गुणगान करते हुए सेलिब्रेट करना है। तो सबसे पहले तो हकदार हैं अविनाश जी और विजय जी इन शुभकामनाओं के। तो क्यों ना हम कुछ समय उनको दें। आपके कैसे भाव रहे इस पर्टिकुलर कोर्स में, आपने कैसा एक्सपीरियंस किया, वो समय जब आप भगवत गीता खुद नहीं पढ़ते थे, वहां से यहाँ तक पहुंचना, कितनी बार रीडिंग्स करवा चुके हैं अब आप विजय जी, आप और अविनाश जी मिलके? हरी हरी बोल निखिल जी, हरी हरी बोल। सच्ची बात बताऊं तो मुझे तो याद नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि 7-8 बार तो ये अध्ययन अध्यापन का कार्य हो चुका है। आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कुछ कहना चाहेंगे, आपकी फीलिंग, भाव प्रकट करना चाहेंगे आप, अविनाश जी या विजय जी? आपको कैसा लग रहा है आज? बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। प्रभु की कृपा बरस रही है। आपने अभी कहा ना, मैं थोड़ा सा भावुक हो गया हूं कि वो समय जब भगवत गीता पढ़ना चाहते थे लेकिन पढ़ नहीं सकते थे, 2-3 बार शुरू भी करी, सर के ऊपर से गई, सर के नीचे से गई, उसको बंद किया किताब को लाल कपड़े में और अलमारी में रख दिया। श्रीमद् भगवत गीता को गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने के बाद प्रभु की इतनी अपार कृपा हुई कि अब आनंद मान रहे हैं और दूसरों को भी आनंद दे रहे हैं। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। अविनाश जी, आप कुछ कहना चाहोगे? आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी आपने वो बोल। काम कर दिया जो वर्ल्ड की कोई भाई वाइफ नहीं कर पाती। आपने अपने हस्बैंड को ट्रांसफॉर्म कर दिया, लगा लिया आपने अपने साथ। तो ये तो सब बहुत प्रभु ही की, ये सब प्रभु की कृपा है जी। बहुत बढ़िया। हरी हरी बोल। कामदाई काशी की सभी भक्तों को बहुत बहुत मुबारक हो। और निखिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका तो जितना जो है धन्यवाद किया जाए उतना ही कम है। एक तो गोलोक एक्सप्रेस ऐसा मंच दिया है, और दूसरा जो है हमें भगवत गीता पढ़ने का मौका जो है दे रहे हैं, पढ़ाने का भी जो है। कभी मैंने तो भगवत गीता कभी पढ़ी भी नहीं थी, तो मैंने शुरू भी आपके साथ ही, पहला जो है मेरा आपके साथ ही कोर्स शुरू हुआ था। तो मैं आपका बहुत बहुत आभार करती हूँ, और सभी डिवोटीज को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनकी पहली रीडिंग खत्म हुई है, या जितनी भी दूसरी तीसरी। और हमने सभी ने यही सीखना है कि हमें ये नहीं सोचना कि एक बार पढ़ ली तो बहुत काफी है। हमें बार बार इसका अध्ययन करते जाना। जितनी बार अध्ययन करेंगे ज्यादा बार, उतने ही हीरे मोती चुनने का मौका मिलेगा, उतनी हमारी क्लैरिटी जो है बढ़ती जाएगी। और भगवान के हमने जो है साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाना है, और हमें निरंतर कंसिस्टेंसी से जो है इसको पढ़ते रहना है। सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरि हरि बोल। बिल्कुल सही कहा अविनाश जी ने। जो नित्य निरंतर हम सबको चलना है, और बीच बीच में ऐसे ठहराव लेके गुणगान करना है, प्रभु का सेलिब्रेट करना है, क्योंकि ये ही ऐसी अचीवमेंट्स, इनको सेलिब्रेट करना चाहिए। संसारिक अचीवमेंट्स तो इतनी इंपॉर्टेंट होती ही एक्चुअली, कुछ पा लेते हो फिर वो खोलोगे, ये वो अचीवमेंट्स है जो परमानेंट है हमारी।
ये हमें चलो भगवत धाम नहीं भी पहुंचाएगी ना इस जन्म में, तो कम से कम ऐसा जन्म दिलवा देगी जहाँ और अगले लेवल पे डिवोशन कर पाओगे आप। कोई नुकसान नहीं हो रहा, इससे फायदा ही फायदा है। हम सब आध्यात्मिक दृष्टि से भगवत कृपा से मालामाल होते जा रहे हैं, और ये माल जो हमें भगवान दे रहे आध्यात्मिक दृष्टि का दिव्य, इसको बांटते रहिए बस, और खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो विजय जी, आप सबसे पहले किसको मौका देना चाहेंगे? सबसे पहले रिव्यू के लिए सरिता सच्चर जी हैं। सरिता सच्चर जी हमारे बहुत प्यारे डिवोटी हैं। ये पीछे 6 महीने कनाडा लगा के आए हैं। वहाँ टाइम डिफरेंस होने के बावजूद वहाँ ये अमन जी और सोनिका जी के ग्रुप से भी जुड़े हुए थे, अब फिर वापस आए हैं। बहुत प्यारे डिवोटी हैं, तो इनसे निवेदन है कि अपनी बात कहें। सरिता जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, कृपा बनी रहे आप पे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री द्वैत दादा, श्री वसादि गौर भक्त वृंद। जय जय राम। निखिल जी, मेरे प्यारे डिवोटीज फ्रेंड्स, मेरे रिस्पेक्टेड मेंटर्स को आज सभी को कामदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आज बैसाखी की भी सबको शुभकामनाएं। मैं सरिता सच्चर चंडीगढ़ से हूँ, और मैं 63 इयर्स की हूँ, और मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से एज ए चीफ फार्मासिस्ट रिटायर्ड हूँ। और मेरे हस्बैंड पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट से रिटायर्ड हैं। और मैं इस प्यारे से डिवाइन ग्रुप गोलोक एक्सप्रेस से जनवरी 2021 में अपनी प्यारी सहेली सरोज शर्मा के माध्यम से जुड़ी हूँ 11 AM वाले ग्रुप में। तो गोलोक एक्सप्रेस से जुड़कर भगवत गीता लर्न करने का मौका मिला मुझे। तो विजय भाई साहब बहुत ही सरल तरीके से एग्जाम्पल के द्वारा भगवत गीता की लर्निंग्स करवाते हैं, और मेरी सेकंड रीडिंग चल रही है। अध्याय 5 तक वो पूरी हो जाएगी सेकंड रीडिंग। और भगवत गीता तो ज्ञान का भंडार है, अथाह समुंदर है। इसे जल्दी समझ पाना हमारी जो सीमित बुद्धि है इससे परे है। पर गोलोक एक्सप्रेस में बड़े ही सरल तरीके से, सरल भाषा से सिलेक्टेड जो वर्सेस लेकर करवाते हैं ना, शिक्षा देते हैं हम जैसों को, ताकि हम जैसे भी समझ सकें। जितना मुझे समझ आया मैं आपको थोड़ा सा शेयर करूंगी कि कर्म करने नहीं छोड़ने, अपनी प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज को करते करते उनमें श्री हरि को ऐड करना है। हरि को ऐड करके कर्म करने हैं, तो वो जो कर्म है वो कृष्ण भावना भावित कर्म बन जाएंगे, और अपने आप को कर्ता नहीं मानना। ये मैंने एक्सप्रेस के साथ जुड़कर सीखा, गोलोक एक्सप्रेस के साथ, कि दुनिया दुखालय है। हमें अपने पाप पुण्य के कर्मों के अनुसार ही दुख सुख जो है मिलते हैं। इसका ब्लेम हमने प्रभु को नहीं देना। जो दुख आते हैं उनको भी प्रसाद मान के अपनी झोली में डालना है, क्योंकि प्रभु की तरफ से इनमें से भी कोई कृपा, कोई पॉजिटिविटी छुपी होती है। और मन के बारे में समझा कि मन हमारा मित्र अच्छे साइड पे लगाएगा हमें, जब स्पिरिचुअलिटी की तरफ लगाएगा, भलाई के कर्मों की तरफ लगाएगा, तो वो हमारा अच्छा मित्र है। और हमारा दुश्मन है, हमें दुनियादारी की तरफ लगाएगा, जब भोग विलास में, माया में लगाएगा, तो वो हमारा दुश्मन है। इसकी बहुत ही सुंदर सुंदर एग्जाम्पल देकर भाई साहब हमें समझाते हैं। विस्तार में कभी बाद में बोलूंगी। तो हम सब प्रभु श्री हरि के द्वारा ही ईश्वर रूपी धागे से एक सृष्टि में इकट्ठे बंधे हुए हैं। चाहे वो आप, चाहे हमारे मेंटर्स, डिवोटीज कहाँ कहाँ से आए हैं। और गोलोक एक्सप्रेस जो ग्रुप है वो इसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि गोलोक एक्सप्रेस रूपी धागे में हम सब इकट्ठे बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, जो कि आपकी ही देन है। और आगे समझा कि प्रभु भाव ग्रह जनार्दन है,
प्रेम से, भाव से उन्हें फूल देते हैं, पत्ते देते हैं, जल भी अर्पण करते हैं तो वो जरूर ग्रहण करते हैं। प्रेम की डोर से खींचे चले आते हैं। और आगे हमने 18 अध्याय में समझा कि जो मेरा भक्त, प्रभु कहते हैं, मेरे इस गीता ज्ञान रूपी गंगा को मेरे प्यारों को बांटेगा, जैसे आज भी आपने भी बताया कि प्यारे भक्तों को बांटेगा, अहंकारी लोगों को नहीं, वो मेरा शुद्ध भक्त होगा। जैसे आप हमेशा ही आपकी वीडियो देखती हूँ तो सुनती हूँ कि शेयरिंग इज केयरिंग, केयरिंग इज लव एंड लव इज डिवोशन। और इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है सत्संग। और जो आपने 4 हमें एस का मॉडल दिया, बहुत बढ़िया, सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार, इससे जुड़ना है हमने, तभी हम बांट पाएंगे। जैसे भाई साहब हमें बांट रहे हैं, सत्संग की गंगा बहती है हमारे घर में, घर बैठे बैठे, घर की कंफर्ट से, घर की कंफर्ट में ही। बहुत सुंदर मॉडल्स आपने हमें दिए, कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस वाला मॉडल। मैं चेंज ला पाई अपनी जिंदगी में इस 5 कंपोनेंट्स वाले जो मॉडल, इसको अपनाकर, चाहे वो स्पिरिचुअल, चाहे वो मेंटल, चाहे वो फिजिकल, फैमिली हो या फाइनेंशियली। तो मेरे में चेंज आया कि मैंने काफ़ी किट्टियाँ डाल रखी थी, चाहे फैमिली किट्टी थी, अंताक्षरी किट्टी थी, पैसों की किट्टी थी, शॉपिंग बहुत करती थी, माला जाप तो कम ही होता था। तो जब से गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी ना, इन ABCD मॉडल को अपनाकर इसके द्वारा अपने में चेंज लाई हूँ कि डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन की तरफ बढ़ रही हूँ और सेल्फ ऑडिट भी कर पा रही हूँ और भगवत गीता का अध्ययन भी कर रही हूँ। निखिल जी, आपने आपके श्रीमुख से सुना कि हमने भी इस ज्ञान गंगा को बांटना है। जितना हम सीखते हैं अपने पास नहीं रखना, धीरे धीरे हमने बांटते जाना है और पूर्ण शरणागत मांगनी है प्रभु की। जब हम इस लेवल पे आ जाएंगे तो हम भगवान की बातें हमें बहुत आसानी से समझ आ जाएंगी। ये आपके श्रीमुख से अभी सुना मैंने। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम पूर्ण शरणागति की तरफ ही बढ़े और अपने प्रभु की बात को समझ सकें। और मेरा एक डिवाइन एक्सपीरियंस, मैं अभी होली के दिन ही चंडीगढ़ में 1 साल के बाद, लगभग 1 साल के बाद ही आई हूँ। पहले बेंगलोर थी, फिर कनाडा चली गई। तो घर में काफ़ी गंद पड़ा हुआ था, मैं सफाई की, आके सेटिंग की, तो सोचा कि मेरी माला तो वहीं पे रह गई, बच्चों के पास ही रह गई, एक बेंगलोर रह गई, एक कनाडा में रह गई, तो फिर मैं चैंटिंग कैसे करूँगी। सोच रही थी कि इस्कॉन में जाकर मैं तुलसी की माला जो लाऊंगी, वैसे मैं ऊन की माला करती थी, तो मुझे बहुत शौक था कि मैं इस्कॉन से तुलसी की माला लाऊं और उसको मैं जपूं। तो जब मैंने सफाई कर रही थी तो मैं अपने मंदिर की सफाई करते करते मैंने फिर दराज की सफाई करने लगी, तो मैंने देखा कि वो बुक के नीचे मुझे वो ब्राउन तुलसी माला, जो ब्राउन बीड्स वाली माला थी, वो मिल गई। और मैं बहुत हैरान हुई कि ये कहाँ से आई। फिर मैंने बहुत जोर से सोचा कि मेरी 8-9 साल पहले मेरी एक सहेली थी, मिसेस कोछड़, वो हरिद्वार गए थे, तो उन्होंने एक मेरे लिए छोटी सी गीता और एक ये तुलसी माला वो मेरे लिए लेकर आए थे। गीता तो मैंने पढ़नी शुरू कर दी थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन माला में रख के भूल गई, उसका याद ही नहीं रहा। तो मुझे माला मिली तो मेरे मन में बहुत ही प्रभु के लिए श्रद्धा बढ़ गई। तो ये मेरा एक छोटा सा डिवाइन एक्सपीरियंस था। प्रभु कहते हैं तुम मेरे बारे सोच तो सही, मेरे बारे में तुम सोचोगी, स्पिरिचुअलिटी की मेरे बारे सोचोगी तो तुम्हें जरूर मिल जाएगा, वही मिल जाएगा जो तू सोचेगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्यारे से ग्रुप से जुड़े रहूंगी। अपने सभी को मैं यही कहूंगी
सलाह भी दूंगी कि इस प्यारे से डिवाइन ग्रुप से जुड़े रहिए और अपनी ज़िंदगी का असली मकसद पहचानिए। और मुझे भी जुड़े रहना है, मैंने भी अपनी ज़िंदगी का असली मकसद पहचानना है। शरीर से व्यस्त रहकर आत्मा से मस्त होकर हरि नाम को जपना है। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज ए सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। पहले अपने आप को बदलना है, फिर दुनिया को बदलना है। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। और मैं थैंक्स करूंगी इस प्यारे से ग्रुप के फाउंडर निखिल जी, आपने अपने अमूल्य टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला और हमें इतने सुंदर सुंदर मॉडल्स दिए कि मैं फिर कभी डिटेल में व्याख्यान करूंगी। और नितिन जी जो कि बहुत ही सभ्य हैं, उनकी बोली बहुत अच्छी है। प्रीति जी, विजय भाई साहब, अविनाश जी, अमनदीप जी और सरोज शर्मा का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उन्होंने ही मुझे इस ग्रुप से जोड़ा। और साथ ही हमारे जो साथ 3 देवियां हैं हमारी, दीपिका, नेहा और पायल, बहुत अच्छे से हमारा चला रही हैं हमारे प्लेटफॉर्म को। हमें भी वो टेक्नोलॉजी सिखा रही हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। और गोलोक मैं यही कहूँगी, गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच निखिल जी। हरि हरि बोल। जय जय राम, जय जय राम। हरी हरी बोल जी। सरिता जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के। बड़े भावपूर्ण तरीके से आपने अपनी एक्सपीरियंसेस, जर्नी शेयर की हमारे साथ, डिवोशनल जर्नी एंड एक्सपीरियंसेस। देखिए कैसे सब भगवान ने ऑर्गेनाइज किया होता है हमारे, लेकिन कैसे हमें विस्मृति हो जाती है। वही माला है, कब से पड़ी है, भगवान ने तो बहुत पहले ही हमें भेज दिया था कि करो माला, पर हम संसार में खो चुके होते हैं। और कैसे अब आप चलने की कोशिश कर रहे हो भगवान ने, तो कैसे आपको वही माला मिल जाती है। कितना ब्यूटीफुल डिवाइन एक्सपीरियंस भी आपने शेयर किया, है ना। और ऐसे ही सरोज जी का भी बहुत बहुत थैंक यू। सरोज जी ने बहुत सारे लोगों को मोटिवेट किया है और ऐसे ही आपको भी बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बनना है और आप बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बनोगे, मेरा विश्वास है। थैंक यू सो मच सरिता जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी थैंक यू बोल। सो मच। थैंक यू। विजय जी। धन्यवाद निखिल जी, बहुत ही सुंदर तरीके से सरिता जी ने अपने विचार रखे। आगे बढ़ते हैं। हमारी स्टेट बैंक फैमिली से ही शशि लुथरा जी हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि वो अपनी बात कहें। शशि जी। हरी हरी बोल। शशि जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हरी हरी बोल जी। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। मैं शशि लूथरा, न्यू दिल्ली द्वारका सेक्टर 23 से हूँ। मैं गोलोक एक्सप्रेस के इस मंच से अविनाश जी द्वारा सितंबर 2020 में जुड़ी। इसके लिए अविनाश जी व विजय भाई साहब व निखिल जी, आपका कोटि कोटि वंदन व आभार। सुबह 5 बजे वाला सत्संग मैं निखिल जी जब आपके मुखारबिंद से सुनती हूँ तो पूरा दिन मन प्रफुल्लित रहता है। भगवत गीता किसी एक धर्म व जाति विशेष के लिए नहीं है, यह संपूर्ण मानव जाति के लिए है। इसलिए इसका अध्ययन हर प्राणी को करना चाहिए। भगवत गीता की मेरी यह लर्निंग रही है कि मेरे जितने भी सवाल थे उन सब सवालों का जवाब मुझे मिला और मुझे समझ आया कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। शरीर नश्वर है और आत्मा अजर अमर है और यह मेरा शरीर भी एक दिन नष्ट हो जाएगा और अंत में आत्मा को परमात्मा से मिलना है। हमें आत्मा और परमात्मा के इस मिलन को स्वीकार करना है। इसलिए मुझे भयभीत नहीं होना और विचलित हुए बिना हताशा व निराशा को त्यागना है। फिर प्रभु हमें अर्जुन के माध्यम से संदेश देते हैं, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। जीवन में समस्याएं तो आएंगी ही और सुख दुख भी आएंगे, तो मुझे सुख व दुख में समभाव रहकर अपने को पूर्ण रूप से प्रभु की शरणागत कर देना है। जब मैं कभी समस्याओं से घिर जाती हूँ
और मुझे कुछ समझ नहीं आता तो मैं कहती हूँ बहुत हो गया, अब संभालो कन्हैया। तो प्रभु संभालते भी हैं, बस प्रभु पर मुझे अटूट विश्वास रखना है। फिर बात आती है कर्मों पर, तो मुझे अपने सारे कर्मों को प्रभु को समर्पित करना है और निष्काम कर्म करने हैं व निष्ठा पूर्वक दिव्य कर्म करते हुए प्रभु से प्रेमा भक्ति मांगनी है। पहले तो मैं बहुत स्वार्थी थी, मैं सारे कर्म अपनी सांसारिक इच्छाओं को करने के लिए करती थी। भगवत गीता से मैंने जीवन में संतुलन बनाना सीखा और समय का सदुपयोग सीखा। अब मुझे वेस्टफुल एक्टिविटीज का त्याग कर भक्ति मार्ग पर चलते हुए प्रभु की सेवा में अपना समय देना है। मुझे आलस्य को छोड़ना है। फिर मैंने मन की चंचलता के बारे में जाना। मुझे भगवान जी को अपनी बुद्धि में बैठाकर आध्यात्मिक अभ्यास को बढ़ाते हुए धीरे धीरे इस पर नियंत्रण करना है। पहले मेरा मन हर वो चीज चाहता था जो मेरे पास नहीं होती थी। मुझे लगा यह सिलसिला तो रुकने वाला नहीं, तो मुझे अपने मन को बेलगाम घोड़ा नहीं बनने देना। इसके लिए भौतिक सुखों से डिटैच होकर नित्य निरंतर सत्संग, सेवा, साधना व सदाचार से जुड़ना है। तभी मन शांत होगा और हमें उत्तम रस प्राप्त होगा। भगवत गीता से मेरी यह लर्निंग भी रही कि प्रभु का ऐश्वर्य सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। जल, थल, नभ सर्वत्र मेरे प्रभु विद्यमान हैं। तो मुझे केवल और केवल कृष्ण भावनामृत होकर उस परम पुरुषोत्तम भगवान जी की शुद्ध भक्ति करनी है। तभी जन्म मरण के बंधन से छुटकारा मिलेगा। भगवत गीता में मैंने भोग के महत्व को भी जाना। प्रभु जी तो भाव के भूखे हैं, वह तो जल, पत्र और पुष्प से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भोग में रखा गया तुलसी युक्त जल अमृत तुल्य व औषधीय गुणों से युक्त हो जाता है, ऐसा मैंने स्वयं अनुभव किया है। फिर मैंने प्रकृति के 3 गुणों तमोगुण, रजोगुण व सतोगुण के बारे में जाना। हमारे पर हर समय इस त्रिगुणी माया का अटैक रहता है। मुझे स्वयं को जानने के लिए इन गुणों से बहुत मदद मिली। कौन सा गुण मुझे अफेक्ट कर रहा है, इसके लिए मैंने अपने में स्थिरता लाने की कोशिश की। आलस्य को त्याग कर, भौतिक इच्छाओं को सीमित कर, सात्विक गुणों को अपनाते हुए दिव्य गुणों की ओर बढ़ने का प्रयत्न करती हूँ। झूठी प्रतिष्ठा और कुसंगति से बचने की कोशिश करती हूँ। मुझे यह भी समझ आया कि मुझे डिवाइन क्वालिटीज की तरफ बढ़ना है और डेविल क्वालिटीज से दूर रहना है। अब जब भी मुझे अपने में दम, दर्प, अभिमान, क्रोध व कठोरता का आभास होता है, तो मेरे अंदर से आवाज आने लगती है, रुक जाओ, बचो इससे। भगवत गीता भी तो हमें यही सिखाती है। इस प्रकार मुझे अपनी कमियों को सुधारना है। मुझे कटु वचनों का इस्तेमाल नहीं करना, दीन दुखियों की सेवा करनी है, अपनी कम कहनी है, दूसरों की ज्यादा सुननी है। फिर शुद्ध सात्विक भोजन करना है। सात्विक भोजन से मन पवित्र होता है और मन की पवित्रता हमें श्रद्धा पूर्वक यज्ञ, दान, तप करना सिखाती है। अब मैं आपको अपना एक छोटा सा डिवाइन एक्सपीरियंस सुनाने जा रही हूँ। मैं पिछले 40 सालों से एलर्जी, साइनस व नेसल पॉलिप से परेशान थी। एक बार चंडीगढ़ में मैं 22 सेक्टर एक डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर कहते हैं एलर्जी रब दी मर्जी। वाकई में मुझे अब यह स्पष्ट हो गया है कि भगवान जी की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। जबकि मैं पहले भी इस प्रॉब्लम के लिए सर्जरी करवा चुकी हूँ, लेकिन यह दोबारा आ गई।
एक दिन जब मुझे ब्रीदिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो मैंने आर्त स्वर में भगवान जी को जोर जोर से कृष्णा कृष्णा कहकर पुकारना शुरू किया। निखिल जी, आपकी मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें भी यही कहा गया कि जब श्रद्धा से तुम भगवान जी को पुकारोगे तो वह तुम्हारी आवाज जरूर सुनेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही हुआ। प्रभु ने मेरी आवाज सुनी और YouTube के माध्यम से मेरी आंखों के आगे एक वीडियो आ जाती है जिसमें एक होम्योपैथिक डॉक्टर द्वारा इस प्रॉब्लम के लिए मेडिसिन बताई गई। मैंने यह मेडिसिन ली, 80% प्रॉब्लम दूर हो गई, 20% जो बची वह मेरे कर्म। अब प्रभु की कृपा से मेरा कष्ट बहुत कम हो गया है और जो 5-6 महीने बाद मैं एंटीबायोटिक व स्टेरॉइड्स खाने पड़ते थे मुझे, वह बंद हो गए। अब आगे क्या होता है, मेरे हस्बैंड को बहुत ज्यादा खांसी थी तो गुड़गांव में मैं जिस डॉक्टर के पास जाया करती थी वहां हम गए। मुझे देखते ही डॉक्टर कहता है, कैसी हो मिसेस लूथरा? मैंने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरे हस्बैंड को देखिए, इनकी खांसी ठीक नहीं हो रही। इसके बाद डॉक्टर कहता है, आप आजकल क्या ले रही हैं? आपकी आवाज से पता लग रहा है कि आप काफी ठीक हैं। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, मिरेकल हो गया। मैं तो YouTube पर एक डॉक्टर द्वारा बताई गई होम्योपैथिक दवाई ले रही हूँ और अब मैं ठीक हो गई हूँ और मैंने दवाई भी बंद कर दी है। इसके बाद हम घर आ गए। 2 दिन बाद डॉक्टर का फोन मुझे आता है, वह मेडिसिन के बारे में पूछते हैं और बताते हैं कि वह खुद भी इस प्रॉब्लम से परेशान है। मैं व्हाट्सएप पर मेडिसिन की फोटो और कैसे और कितने ड्रॉप्स लेने हैं उन्हें बता देती हूँ। उसके बाद उनका थैंक्स का फोन आया, उन्होंने बताया कि वह भी काफी ठीक है। तो देखिए, प्रभु सर्वे सर्वा हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं। एक MD डॉक्टर जो दूसरों की सेवा करता है, प्रभु ने मुझ मूर्ख व ज्ञानी को यह सेवा करने का अवसर दिया। प्रभु चाहे तो क्या नहीं हो सकता, बस हमें पूर्ण श्रद्धा व निष्ठा से प्रभु के साथ जुड़ना है। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज ए सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच शशि जी, बहुत जोश से अपनी लर्निंग्स आपने हमारे साथ शेयर की और बड़ी गहरी लर्निंग्स आपकी बन गई है। बहुत कम समय में आपके दिल में भाव जाग रहा है कि नहीं, मुझे भी भगवान की सेवा करनी है, आलस को भगाना है अपने जीवन से और डिवाइन क्वालिटीज को अडॉप्ट करना है। डिवाइन एक्सपीरियंस भी कितना प्यारा था आपका, देखिए कैसे आपकी हेल्थ भी ठीक होती है और कैसे आप किसी एक सीनियर डॉक्टर की भी हेल्प कर पाते हो उस दवाई से, कैसे उसी समय वो वीडियो मिल जाना जब आप सोच रहे हो उस बारे में। भगवान के अलग अलग तरीके से इशारे होते हैं कि वो हमारे आसपास है, हमेशा ही हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे अपने भावों में कमी रह जाती है। शशि जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप भी बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बने, यही हमारी विनती है भगवान के चरणों में। हरि हरि बोल जी। धन्यवाद निखिल जी। हरि हरि बोल। धन्यवाद शशि जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अपने भाव व्यक्त किए और अपना डिवाइन एक्सपीरियंस सुनाया। प्रभु की कृपा ऐसे ही बनी रहे। आगे हम चलते हैं बांदा उत्तर प्रदेश में रजनी गुप्ता जी के पास। रजनी जी हमारे नेहा गुप्ता जी की कजिन हैं, बहुत ही प्यारे डिवोटी हैं। रजनी जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको रजनी जी। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। एवरीवन, हरि हरि बोल। आज कामदा एकादशी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम रजनी गुप्ता है, मैं यूपी बांदा से बोल रही हूँ। मैंने 13 जून 2021 से गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन किया था अपनी छोटी बहन नेहा के माध्यम से। जब से मैं गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी हुई हूँ तब से मेरे अंदर बहुत पॉजिटिविटी आ गई है। पहले लाइफ में बहुत नेगेटिविटी थी, बहुत परेशान थी, यहाँ तक कि मैं डिप्रेशन में चली गई थी। बेटी की 2 जगह शादी लगाई, शादी फाइनल नहीं हो पाई,
मैं डिप्रेशन में चली गई। मेरा मन बहुत परेशान था, बहुत, यहाँ तक कि मैं भगवान जी के सामने बैठती थी और बहुत रोती थी। फिर एक दिन मेरी बात हुई नेहा से, नेहा मैंने अपनी प्रॉब्लम बात आया तो उसने कहा मैंने एक सत्संग ज्वाइन किया है, अगर दीदी आपको भी ज्वाइन करना हो तो मैं ज्वाइन करा दूँ, उसमें बहुत अच्छी अच्छी भगवत गीता की लर्निंग दी जाती है। मैंने कहा ठीक है करा दो। तो फिर मैंने, उसने कहा ये मोबाइल में आते हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से सत्संग होता है, आप गूगल मीट उसमें डाउनलोड कर लो तो लिंक आएगी, आप भी ज्वाइन कर लेना। तो मैंने वैसा ही किया। फिर दूसरे दिन जब आए लिंक आई तो मैंने ज्वाइन किया। मैंने पहली बार जब विजय अंकल जी को सुना, मैं क्या बताऊं, कुछ बोल नहीं पा रही थी। मतलब इतनी मेरे मन को शांति, इतनी मेरे मन को शांति मिली कि मुझे लग रहा था कि जिस चीज के लिए मेरी आत्मा भूखी थी आज मुझको वो चीज मिल गई। फिर क्या था, फिर सीधे डेली रूटीन का यही हो गया। फिर मुझको रोज नई गीता जी की लर्निंग मिलने लगी। अंकल जी ने मन बुद्धि के बारे में समझाया, तो रथों के बारे में समझाया कि किस तरह हमारा मन विचलित रहता है, कैसे हम अपनी बुद्धि हमारी दूषित रहती है, कैसे हमारी इंद्रियां इधर उधर भटकती हैं। सच में यही सब कुछ मेरे साथ था, क्योंकि किसी ने इतनी अच्छी तरह से कभी गीता जी को सुनाया ही नहीं। मैं पहले भी बहुत से सत्संगों में गई मगर मुझको उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। मगर मैं गोलोक एक्सप्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इतने सरल शब्दों में हम जैसे को समझाया, इतना अच्छा ज्ञान दिया। फिर इसके बाद जब मैं डेली सुनने लगी, फिर 4 पिलर के बारे में मैंने सेवा सत्संग साधना के बारे में अंकल जी ने पूरा बताया डिटेल में कि कैसे आपको अपने आप को पहले ABCD के माध्यम से किस तरह आपको अपने लाइफ में बैलेंस बनाना है। फिर उसके बाद आप सेवा सत्संग से जुड़िए। धीरे धीरे अपने में मैं परिवर्तन महसूस करने लगी कि मेरे में धीरे धीरे कितना, क्योंकि हम लोग 3 गुणों से प्रभावित तो रहते ही हैं, वही हमको हर समय अटैक करते रहते हैं। मगर मेरे अंदर फिर चेक करने की पावर आ गई कि मैं अपने में मनन चिंतन करने लगी कि क्यों मैं इतना परेशान रहती हूँ, मैं किस गुण में, कौन सा गुण मेरे ऊपर हावी हो रहा है। फिर मैं उसको अपने से कंट्रोल करने लगी कि नहीं ये चीज गलत है, ये चीज अंकल जी ने भगवत गीता में नहीं बताई, ये नहीं करना, ये इसको हमको इस तरह करना है। धीरे धीरे सारी टेंशन दूर होने लगी। फिर इस स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में बताया कि आत्मा की, हम आत्मा है, प्रभु जी परमात्मा है, अंत में ये तो शरीर नश्वर है, इसको तो एक दिन चला ही जाना है। मगर हमारी स्पिरिचुअल लाइफ जब हम आगे बढ़ेंगे तो जब हमारा अगला जन्म होगा तो उससे फिर ये हमारा बैंक बैलेंस तो नहीं है कि खत्म हो जाएगा तो हमारे साथ नहीं जाएगा। ये हमारी स्पिरिचुअल यात्रा है, ये हमारे साथ प्रभु के धाम तक जाएगी। अगर हम इस जन्म में ना जा पाए तो हम अगले जन्म, हमारी स्पिरिचुअल यात्रा यहीं से शुरू होगी। ये सब सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। दिनों दिन और मुझमें क्लैरिटी आती गई कि मुझे अब क्या करना है, अब क्या करना है। फिर भोग लगाने का कॉन्सेप्ट है, भोग लगाने में जब प्रभु अंकल जी ने बताया, निखिल जी आपने बताया कि भोग लगाने के सिर्फ प्रभु को धन्यवाद करना है। अब पहले तो हम ऐसे ही फॉर्मेलिटी के तौर पर प्रभु जी को पूजा करें, आरती करे, फिर भोग लगा दे, वो शुद्ध भाव ही नहीं था। मगर जब से मैंने गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी तो मेरे अंदर सारे भाव चेंज हो गए कि कैसे हमें प्रभु जी के चरणों से जुटना है, मन बुद्धि में प्रभु जी को बिठाना है, कृष्ण भावना भावित कैसे हमको अपने कर्म करना है। फिर धीरे धीरे रोज रोज मनन चिंतन से, सेवा सत्संग साधना से जुड़कर ये सब धीरे धीरे मैंने अपने आप को बदला। इससे मुझे बहुत शांति मिली। फिर कर्म के बारे में बताया कि कर्म तो हमको प्रभु जी ने जिस चीज के लिए हमको नियुक्त किया है वो कर्म तो हमको करने हैं, मगर फल की इच्छा नहीं करनी है, क्योंकि फल का डिपार्टमेंट तो प्रभु जी का है। प्रभु जी हमको अपने अनुसार फल देंगे, जो हमारे लिए अच्छा होगा। जो दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है उसमें देर हो रही है तो प्रभु और अच्छा देंगे। ये मन में भाव आ गया, कृष्ण भावना भावित कर्म हो गए। हर समय हम प्रभु जी से जुड़े रहते हैं। पहले तो मैं 4 माला करने में ही मतलब मन नहीं लगता था, बहुत परेशान थी कि पता नहीं ये
इसमें इतने सारी माला बता रहे हैं और हम मुझसे तो होते नहीं है, मैं 4 माला में ही थक जाती हूँ। फिर मैंने नेहा से बात की, नेहा ने कहा दीदी प्रभु जी से आप प्रार्थना करो कि आपकी भी चैंटिंग बढ़ाए। फिर मैं जब पूजा करती, प्रभु जी के पास बैठी रहती, उनका श्रृंगार करती, उनको भोग लगाती, प्रभु जी से प्रार्थना करती कि हे कृपा निधान, हे दया निधान, आप ही सब कुछ करने वाले हो, हम तो जीरो हैं, करता आप हो, हम तो निमित्त बस है, हमें तो कुछ नहीं आता। फिर धीरे धीरे मेरी चैंटिंग 60 राउंड हो गई, 60 राउंड से 24 राउंड करने लगी, 24 राउंड से 36 हो गई। अब मैं जब एकादशी के दिन 64 राउंड माला मैं कर लेती हूँ। उसके लिए नेहा को, निखिल जी, आपको, अंकल जी को, आंटी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा मार्ग है ये कि मैं आपसे बता नहीं सकती, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। फिर अंकल जी ने बताया कि किस तरह के हमें कर्म करने हैं कि तीनों गुणों में रहते हुए, तो हमें रजोगुण में बिल्कुल नहीं रहना, जो कि हम थे 80% तो हम रजोगुण में ही थे। फिर मगर ये जब से सत्संग सुनती हूँ, डेली सुनती हूँ, मुश्किल से 2-3 बार ही मेरा 8-9 महीने में मिस हुआ होगा, तो इससे हमारे अंदर बहुत मतलब क्लैरिटी आती है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये है कि हमें सात्विक गुण ही करने हैं, सात्विक गुण करेंगे तभी हमारे गुण दिव्य बन पाएंगे, और जब हम दिव्यता की ओर जाएंगे तभी हम प्रभु जी के धाम जा पाएंगे। प्रयास पूरा कर रही हूँ, पता नहीं कब तक हो पाएगा, ये तो प्रभु जी जाने। और फिर दान के बारे में करना कि बताया अंकल जी ने कि दान कैसे करना है, कि एक हाथ से देना है, दूसरे हाथ को पता ना चले, देनहार कोई और है, क्योंकि हम तो कुछ लेके नहीं आए थे, प्रभु जी ने हमको सब कुछ दिया। तो हमें किस बात का अहंकार, किस बात का ईगो, हम अपने से तो हम अपने हाथ की एक उंगली तक नहीं हिला सकते, तो हम दान कहाँ से कर पाएंगे? हमारे अंदर क्या वो है जो हम कुछ कर पाएंगे? हमें सब प्रभु जी पर ही छोड़ देना है, जो करेंगे हमारे लिए वो बहुत अच्छा करेंगे। तो हम यही आ गया मन में कि जो दीन दुखियों की सेवा करना है, मतलब जो अब हमें अंकल जी डेली बताते हैं, हम हर समय वही चेक करते हैं अपने में कि नहीं ऐसा से ऐसा नहीं करना, क्योंकि प्रभु जी तो बहुत दयालु हैं, उनको तो हमसे कुछ नहीं चाहिए, वो तो एक तुलसी की पत्र से, जल पुष्प फूल, उससे खुश है। तो हम प्रभु जी को मनाने के लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए, हम ही भटके हुए थे, माया में इतनी ज्यादा उलझे थे, संसारिक शक्तियां इतनी थी, इसी में हम अपना जीवन खराब किए थे। मगर उसके लिए बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद आप लोगों का, जो आपने इतना अच्छा मार्गदर्शन हमको दिखाया। इससे अब लगता है कि हमारा जीवन पूरा धन्य हो गया है, प्रभु कृपा अब होने लगी है। और जो हमें सुख दुख मिलते हैं वो हमारे कार्मिक अकाउंट के कारण है, क्योंकि जो हम पिछले जन्म में कर आए हैं वो कौन करेगा, जैसे बीज बोए हैं वो वैसे हमें काटने पड़ेंगे। मगर फिर भी प्रभु जी ने सब कुछ दिया है, क्योंकि प्रभु जी के तो अनंत है। मेरा डिवाइन एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं एकादशी का व्रत थी, मैं व्रत, मगर उस दिन हमारे यहाँ दशहरा था, तो मैं भूल गई प्रभु जी को खाने का भोग लगाने। मैंने सब कुछ बनाया तो था, मगर अब सब रिलेटिव आ गए, फ्रेंड्स आ गए, मैं बातों में उलझ गई, मेरे मन दिमाग से बात निकल गई कि हमने आज खाने का भोग नहीं प्रभु जी को लगाया। फिर एकदम से बेटी ने क्या किया, पूरे खाना सबको लगा दिया। फिर मुझे एकदम से याद आई कि अभी तो प्रभु जी को भोग ही नहीं लगाया, तो अब वो लोग खा रहे थे तो उनसे भी नहीं कुछ कह सकती, सीधे मंदिर में गई और मुझे बहुत कस कर रोना आ गया। मैंने कहा कि प्रभु जी मुझसे इतनी बड़ी गलती हो कैसे गई, हो कैसे गई, अगर मैंने आज आपको भोग नहीं लगाया तो आज मैं भी कुछ ग्रहण नहीं करूंगी। फिर पता नहीं अचानक प्रभु जी की कृपा देखिए कि हमारी कॉलोनी में एक छोटा सा बच्चा है, 3 साल का होगा, वो मुझे बुआ बुआ जी कहता है। तो वो अपने घर में सो गया था 8 बजे करीब, फिर जगह 11:30 बजे। उसने कहा कि नहीं, मैं बुआ जी के यहाँ ही खाना खाऊंगा और अपने घर में खाना नहीं खाऊंगा। मम्मी से कहने लगा, उसकी फैमिली ने सोचा कि इतने पापा जी ने, उसके मम्मी ने कि इतना टाइम हो गया, इतने किसी के घर जाना अच्छा नहीं लगता। फिर भी वो इतना रो रहा था, इतना जिद कर रहा था कि उनको लेकर आना ही पड़ा। जब वो आए तो कहे कि ये कह रहा है कि हम खाना खाना है बुआ जी के। मन का ठीक है, कोई बात नहीं है, और मैं खाना खिला रही हूँ।
फिर मैं समझ गई कि ये प्रभु जी की कृपा है, तो मैंने थाली लगाया। फिर कहता है वो मैं बुआ जी की हाथ से खाना खाऊंगा। उसने मेरे हाथ से खाना खाया। समझ लीजिए जब वो खाना खा रहे थे तो मुझे ऐसा उस बच्चे में दिख रहे थे कि जैसे साक्षात प्रभु बाल स्वरूप में आए हैं। फिर उसने खाना खा लिया। फिर कहता है कि अब बुआ जी रसगुल्ला नहीं खिलाओगी? मैंने कहा नहीं खिलाएंगे, क्यों ना खिलाएंगे। फिर जल्दी से रसगुल्ला मतलब उसको खिलाया और वो खुश होकर चला गया। फिर मैंने प्रभु जी को दंडवत प्रणाम किया कि प्रभु जी आप तो हर पल साथ में हैं, आप सिर्फ कमी तो हम में है, जो हमारे अंदर शुद्ध भाव नहीं है, इसीलिए हम ये माया के चक्कर में पड़कर इतना भटक जाते हैं और अपने जीवन का लक्ष्य खो देते हैं। अब और मैं अपने बाड़ी को विराम देते हुए हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल। मैं अपनी बाड़ी को विराम देते हुए अपने फाउंडर निखिल जी, निमिष जी, प्रीति जी और मेरे मेंटर्स विपुल जी, अविनाश आंटी जी को दंडवत करती हूँ। जो भी मुझसे गलतियां हुई हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। रजनी जी, आपको सुन के बड़ा आनंद आया, बड़े प्यारे भाव आ गए हैं आपके। और नेहा जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, उन्होंने बहुत अच्छे से मोटिवेट किया आपको, बड़ा प्यारा डिवाइन एक्सपीरियंस भी आपने सुनाया, कैसे आपकी अश्रुधारा आ गई और आपको बुरा लगा एक सोच के कि कैसे मैंने ये गलत काम कर दिया कि मैंने भगवान को भोग भी नहीं लगाया। कितने प्यारे भाव आपके अंदर आ गए और फिर किस तरह से भगवान ने आपको एक अलग सा चमत्कार किया, जहाँ वो आपके अंदर की फीलिंग्स की चलो कोई बात नहीं, तुम मुझे भोग करवाना चाहते हो, भोग लगाना चाहते हो, तो कैसे बच्चा आ जाता है आपके घर में और उसमें आप भगवान की प्रेजेंस को फील कर पा रहे हो। बहुत ही प्यारा अनुभव है आपका। हरिनाम भी आपका बढ़ रहा है, आप सत्संग साधना सेवा के हर एक फ्रंट में अच्छे से आगे बढ़ पा रहे हो। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। जैसे नेहा जी से आपको इंस्पिरेशन मिली, वैसे ही आपसे भी बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिले। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। तो विजय जी, हमारा वैसे तो समय हो रहा है, एक डिवोटी को मैक्सिमम सुन लेते हैं आज, बाकियों को ठीक है जी। वैसे भी ना निखिल जी आज 2 ही डिवोटी और हैं, तो एक डिवोटी और ले लेते हैं। पहले तो रजनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने अपने भावों से हमें द्रवित कर दिया। बहुत ही सुंदर भाव उन्होंने प्रकट करिए। और अब हम चलते हैं चंद्रकांता जी के पास। चंद्रकांता जी, आप अपने विचार रख सकते हैं। चंद्रकांता जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरि बोल। चंद्रकांता जी, आप म्यूट पे हैं, आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आई एम चंद्रकांता फ्रॉम जम्मू। मैं इस प्लेटफॉर्म के साथ अक्टूबर 2020 में अविनाश जी के थ्रू जुड़ी हूँ। अविनाश जी मेरी कजन है और उससे बढ़कर मेरी फ्रेंड भी हैं। सबसे पहले मैं निखिल जी आपको शत शत नमन करती हूँ। आपने इतने अच्छे ऑनलाइन मॉडल्स देकर और गीता जी के वर्सेस की इतनी सरलता से और सहजता से एक्सप्लेनेशन देकर मेरी लाइफ को संवारा है। सच में मेरी लाइफ में अनलिमिटेड चेंजेस आ रही हैं। फिर मैं भैया और अविनाश जी का थैंक्स करती हूँ भगवत गीता का इतना स्पष्ट और सरल ज्ञान देने के लिए। मैंने भगवत गीता की 2 रीडिंग्स कर ली हैं और सच में भैया इतने अच्छे से और एग्जाम्पल्स देकर समझाते हैं कि सब कुछ अच्छे से समझ आता है और सुनने की जिज्ञासा बनी रहती है और कभी भी सत्संग मिस करने को कि मैं सोचती भी नहीं हूँ। गीता जी की लर्निंग्स करने के बाद मेरे में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन भी आई है। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश चाहे अर्जुन को दिया है, लेकिन सीख हमें मिल रही है कि जब तक हम अपने आप को पूरी तरह प्रभु के आगे सरेंडर नहीं कर देते हैं, डिवोशन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। भगवत गीता के 2nd चैप्टर में भी यही बताया है कि जब अर्जुन अपने आप को पूरी तरह भगवान के आगे सरेंडर कर देता है, तभी उसे भगवान कृष्ण गीता का उपदेश देते हैं। निखिल जी ने भी बड़े अच्छे से बताया है कि हम चाहे 10 बार या 20 बार गीता की लर्निंग कर लें, लेकिन जब तक हम प्रभु की विशेष कृपा हमारे ऊपर नहीं होगी, हमें गीता का ज्ञान समझ नहीं आ सकता है। हमें सभी काम प्रभु की खुशी के लिए
करने हैं और पूरी तरह भगवान के आगे अपने आप को शरणागत होना है, तभी हमें अंदर से भी सेटिस्फेक्शन होगी। और इस प्लेटफॉर्म के जुड़ने के बाद मुझे मन और बुद्धि के डिफरेंस का भी पता चला है। मन हमारा तो इधर उधर भटकता है, इसे कंट्रोल करने के लिए हमें अपने कृष्णा को अपनी बुद्धि में लाना जरूरी है। जैसे मन कहता है कि टीवी सीरियल्स देख लें या फ्रेंड्स के साथ फोन में बातें कर लें, लेकिन डिवोशन में आने के बाद मैंने टाइम की यूटिलाइजेशन को काफी समझा है और वही टाइम अब मैं चैंटिंग या डिवोशन में लगाती हूँ। फिर मेरे को इस गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के बाद में ये भी समझ आया है कि निष्काम भाव से कर्म करने हैं। कर्म करो, आप कर्मों का परित्याग नहीं करना है, लेकिन विदाउट एनी रिवार्ड। पहले मैं खाना बनाती थी, टेबल पे रखना और वेट करती थी कि कोई मेरी प्रेज करे, मेरे हस्बैंड मेरी प्रेज करे या बच्चे प्रेज करें कि आज ये वाली सब्जी बड़ी टेस्टी बनी है। अपनी प्रेज की एक्सपेक्टेशन होती थी। लेकिन अब मैंने समझा है कि कर्म करो, चिंतन जो है वो भगवान के ऊपर छोड़ दो। गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के बाद मेरा माला जाप भी काफी बढ़ गया है। मैं खाना बनाते समय भी भगवान को ऐड करती हूँ, हर चीज का भोग लगाती हूँ और फिर वही प्रसाद बन जाता है और वही प्रसाद अपने बच्चों में और हस्बैंड को खिलाती हूँ। इससे उनमें भी काफी पॉजिटिविटी आ रही है। मैं प्रभु को बोलती हूँ कि सब कुछ आपने ही दिया है, आपको ही समर्पित। अब मैं भगवान का केवल शुक्रिया ही करती हूँ। पहले मैं पूजा रूम में या मंदिर में जाकर अपनी फरमाइशों की लिस्ट रखती थी, लेकिन अब मैं केवल और केवल प्रभु भक्ति ही मांगती हूँ। भगवान का थैंक्स करती हूँ इतना कुछ देने के लिए, सबसे बढ़कर मानव जीवन देने के लिए, सोचने समझने की शक्ति देने के लिए। फ्रेंड्स, गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के बाद मेरे में यही सबसे इतना मतलब सबसे मेरे को ये समझ आया है कि हम सोल हैं। शरीर तो हमारा नश्वर है, हमारी सोल का ही सुपर सोल के साथ, कृष्णा के साथ डायरेक्ट लिंक है। इसलिए हमें सोल की प्योरिटी की ओर ध्यान देना है। डेली सत्संग में आने से मेरी डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स काफी कम हो गई हैं। चैंटिंग बढ़ने से मेरे में काफी पॉजिटिविटी भी आ गई है, मेरे में गुस्सा काफी कम हो गया है। अगर कभी गुस्सा आता भी है तो मैं हरि नाम का जाप करती हूँ, जिससे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब मैं पास्ट और फ्यूचर के बारे में नहीं सोचती हूँ, केवल प्रेजेंट में ही जीने लगी हूँ। फ्रेंड्स, इस सत्संग में इतने अच्छे हमें डिवोटीज का संग मिला है और रिव्यूज का कॉन्सेप्ट तो बहुत ही अच्छा है और डिवोटीज को हमेशा प्रमोट किया जाता है, एप्रिसिएशन ही दी जाती है। फिर सबसे बड़ी लर्निंग मुझे ये मिली है कि भक्ति जो है वो केवल बुढ़ापे के लिए नहीं है। जब मौका मिले भक्ति स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि क्या पता बुढ़ापा आना भी है या नहीं, जब जागो तभी सवेरा। फिर गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से हमें इतने अच्छे मॉडल्स मिले हैं। निखिल जी, आपका मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज अ सोल। काम करते करते भी हम भक्ति कर सकते हैं। और मुझे ये भी समझ आया कि प्रकृति के 3 गुणों के बारे में मैंने जाना कि कैसे हम तमोगुण से अपनी शॉर्टकमिंग्स को, अपनी डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स को दूर करके सतोगुण की ओर बढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, सच में प्रभु भक्ति में बहुत शक्ति है। इसलिए मैं सभी डिवोटीज के लिए मेरा यही मैसेज है कि अपनी चैंटिंग बढ़ाएं, नित्य निरंतर सत्संग में आए और फिर सदाचारी जीवन जिए। और जो हमारे मेंटर्स हमें टीचिंग्स दे रहे हैं उन पर नतमस्तक होकर इम्प्लीमेंट करें। मेरा डिवाइन एक्सपीरियंस तो यही है कि मैंने ये जो सत्संग है वो कोरोना के पीरियड में ज्वाइन किया, जब सारी ओर डिप्रेशन ही डिप्रेशन था। मैं भैया और अविनाश जी का तहे दिल से बार बार शुक्रिया करती हूँ, मुझे इतने अच्छे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ने के लिए और गीता का ज्ञान देने के लिए। लास्ट में मैं यही कहूंगी, ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन है
मेरा तो जीवन आश्रित है केवल और केवल प्रभु की कृपा शक्ति पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, जय श्री कृष्ण जय श्री राम। हरी हरी बोल। चंद्रकांता जी, आपको सुन के बहुत अच्छा लगा, और कैसे अब आपने टाइम यूटिलाइज करना सीख लिया है और कॉन्सेप्ट्स को पकड़ रहे हो आप, चाहे वो प्रकृति के 3 गुणों के कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से सीख लिया आपने। और अविनाश जी का फिर से एक बार आभार, उन्होंने अपनी सिस्टर को, कजन सिस्टर को मोटिवेट किया, है ना। तो ऐसे ही आपने चलते रहना है, बहुत प्यारी प्यारी लर्निंग्स आपकी बन रही हैं, जोश आपका बढ़ता रहे। जैसे आपने कहा, आप पा रहे हो कि अनलिमिटेड चेंजेस आ रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम वो चेंजेस अनुभव कर रहे हैं, यानी कि भगवान की विशेष कृपा हो रही है। और आपने कहा अनलिमिटेड है, यानी कि बहुत सारे बदलाव अपने अंदर अनुभव कर पा रहे हो। तो ऐसे ही आपने आगे चलते रहना है। एक बार शुभकामनाएं आपको, आपके भी माध्यम से बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिले। थैंक यू सो मच। चलिए अविनाश से एक बार फिर से आपका आभार इतनी वंडरफुल सेवा करने के लिए। तो बाकी डिवोटीज को हम कल सुनेंगे। अगर आप कुछ कहना चाहते हो चंद्रकांता जी को, हरी बोल। चंद्रकांता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने विचार रखे। निर्मल महाजन जी को हम कल लेंगे। क्विकली मेरा निवेदन है पायल जी से कि पायल जी, आप जिन लोगों ने प्रेयर्स के लिए कहा है उनके लिए नाम ले दीजिए, और उसके बाद हम सुरेश मेहता जी से भजन सुनेंगे। अंकल जी, रितु दीदी लेंगे ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल जी। आज मैं शोभा जी ने जितेंद्र जी की गुड हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के लिए प्रे करवाई है। सौर शर्मा जी की फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए प्रे करनी है। सुवर्ष गुप्ता जी के बेटे के लिए प्रे करनी है। हरी हरी बोल जी। जितनी 2 या 4 माला हम डेडिकेट कर सकें तो इससे हमारी सेवा भी हो जाएगी और साधना भी। हरी हरी बोल जी। हरी हरी। धन्यवाद रितु जी। सॉरी, कोई बात नहीं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बिल्कुल, हम जरूर डेडिकेट करेंगे। मेरी तरफ से भी मेरी 2 माला डेडिकेटेड है डिवोटीज के लिए। एक माला मेरी डिवोटेड है शिवांगिनी जी और उनकी डॉटर गौरांगी के लिए, उनकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए, और आप सबके लिए, सबकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो। आप सब घर घर मंदिर हनुमान मंदिर में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सको। मेरी आज की 16 माला इस पर्पज के लिए भी डेडिकेटेड रहेंगी। हरी हरी बोल जी, हरी बोल जी। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। अविनाश जी के साथ आप सभी ने जो सामूहिक माला करी है वो भी वर्ल्ड पीस के लिए, और आज जिन डिवोटीज के लिए प्रेयर्स हुई है उन सभी के लिए, और 21 माला ईच मेरी और अविनाश जी की तरफ से आज की प्रेयर्स के लिए। अब हम क्विकली चलते हैं सुरेश मेहता जी के पास, वो आज का भजन शुरू करेंगे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंदा, अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण। आज के स्पेशल सत्संग में निखिल जी आपका हार्दिक स्वागत है। आपको विजय जी, अविनाश जी और सभी साधकों को मेरा शत शत नमन, और कामदा काशी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सुरेश मेहता पंचकूला से। पिछले 1.5 साल से मैं इस मंच से जुड़ी हुई हूँ। मैं 2020 दिसंबर में सरोज शर्मा जी, जो कि मेरी क्लोज रिलेटिव हैं, मोर देन सिस्टर, उनके माध्यम से जुड़ी थी। इस मंच से जुड़ने से पहले हम एक भटके मुसाफिर की तरह थे, लेकिन इस परिवार से जुड़कर प्यारे प्यारे साथियों के साथ एक नया सफर शुरू किया और गीता ज्ञान की कृपा बरसने लगी। और हमारे मेंटर्स जो हमें अध्यात्म के रास्ते पर निरंतर आगे बढ़ाने में प्रेरित करते हैं और समझाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते, इसके लिए हम आप सबके बहुत बहुत आभारी हैं। आपने 4S पिलर्स और कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस का जो मॉडल हमें दिया है, उसमें फैमिली हेल्थ के साथ साथ स्पिरिचुअल हेल्थ बढ़ाने के लिए जो महामंत्र हमें दिया है वह एक रामबाण औषधि है। इससे हमें एक विशेष ऊर्जा मिलती है, वातावरण में सकारात्मकता और दिव्यता का आभास होता है।
सुबह उठते ही इस महामंत्र की माला श्वासों में चलने लगती है। मन सदैव प्रफुल्लित रहता है और आसपास दिव्यता का आभास होता है। आज का सत्संग हमेशा की तरह बहुत ही दिव्य और ज्ञानवर्धक रहा। गीता ज्ञान इतना दिव्य है कि जो कोई भी कृष्ण और अर्जुन के संवाद को जान लेता है वह पुण्य आत्मा बन जाता है। आध्यात्मिक जीवन की यही तो दिव्य स्थिति है। यदि हम भी कृष्ण को समझने के लिए अर्जुन का अनुकरण करें तो हमारा जीवन भी सुखी व सफल हो जाए। बहुत ही बेसिक बातें जो आपने पिछले सप्ताह हमें बताई थी, हमें उनका अनुकरण करना है। जब हम पोलाइट होकर दृढ़ भक्ति से प्रभु की भक्ति करते हैं, जब हम समभाव रहते हैं, सरल होते हैं, तो हमें भगवान का ऐश्वर्य मिलता है। इसके अतिरिक्त हमने सात्विक कर्म करने हैं, सात्विक भोजन, सात्विक यज्ञ, सात्विक दान और तप करना है। अपनी चैंटिंग को बढ़ाना है और दृढ़ भक्ति करनी है। सभी कार्य प्रभु के निमित्त करने हैं। अब हम हर काम में भगवान को शामिल करते हैं। सभी काम उनके निमित्त करते हैं। सुबह शाम आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, माला भी करते हैं। और मेरी ओर से अब इतना ही। अब मैं भजन की ओर चलती हूँ। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे। ये माना अधम है, ये माना अधम है, अपावन कुटिल है। ये माना अधम है, अपावन कुटिल है। सब कुछ है लेकिन है भगवन तुम्हारे। ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से। ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से। इसे शुद्ध करने में हम भक्त हारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे। हमरे लिए क्यों, हमरे लिए क्यों देर किए हो। हमरे लिए क्यों देर किए हो। गणिका जा मिलको पल में उबारे। पतितों को पावन है करते कृपा निधि। पतितों को पावन है करते कृपा निधि। किए पाप हैं इस सुयश के सहारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। गोलोक एक्सप्रेस
जाइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि बोल, हरि बोल, धन्यवाद। हरी हरी बोल। सुरेश जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत प्यारी लर्निंग्स भी आपने शेयर की और बहुत प्यारा भजन शेयर किया हमारे साथ। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन। और विजय जी, अविनाश जी, आपको फिर से एक बार शुभकामनाएं। सारे सभी गोलोकियंस को यहाँ उपस्थित है, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर की कृपा बरसती रहे। बाकी इस सिलसिले को हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज सब लोग अनम्यूट करके वीडियोस पे आ सकते हैं। कमदा एकादशी की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा Transform the world by